गुरुदेव के बहुत ही प्रिय, आदरणीय और हमारे सुश्री गुड्डी दीदी से हम लोग श्री गुरुदेव के बहुत ही मधुर मधुर स्मृतियां इनसे हम लोग सुनेंगे। इनके बारे में मैं थोड़ा बहुत मैं परिचय दे दूं। इनकी जो परिवार है ये विशेष करके मथुरा के प्राचीन बहुत ही पहले प्रारंभिक दिनों से ही गुरुदेव के साथ इनके पूरे परिवार लोग जो हैं जुड़े रहे। दो लोग थे, एक ये इनकी फैमिली, दूसरा जो है श्रीनिवास जी। तो श्रीनिवास जी तो रहे नहीं अभी, पिछले साल ही वो अप्रकट हो गए थे। किंतु इनकी जो फैमिली है ये बहुत पहले से ही ये सारे लोग जुड़े हुए हैं। विशेष करके गुड्डी दीदी का एक भाई था, उसका नाम है राजू। वो बहुत लोग जानते हैं। वो राजू के वजह से ही ये सारे लोग मतलब जुड़े। और वो राजू का सौभाग्य देखिएगा, पिछले साल कार्तिक के बाद ही सुबह का ठाकुर जी की पूजा और भोग राग सब कुछ समर्पित कर देने के बाद तो भोग के जो मंत्र हैं वो जापते जापते ही गुरुदेव के पास पहुंच गए। तो मतलब वो इतने सरल सीधे और सब कुछ सह लेते थे और मुस्कुराते हुए सब कुछ सहन करते हुए, बस उनको मिठाई बहुत पसंद था और सब कुछ सहन कर लेते थे। तो इतने सुंदर देखिए, मतलब मंत्र जापते जापते श्री गुरुदेव ने उनको फिर बुला लिया। और वो राजू के वजह से ही इनकी सारी फैमिली, इनकी माता, इनके पिता, ये मतलब दीदी और बॉम्बे में जिनकी मतलब इनके माता जी के बड़ी बहन है और उनकी सारी फैमिली और मतलब सारा ही फिर बहनें, सारे लोग फिर जुड़ गए सबके सब। राजू के वजह से ही मतलब इनकी फैमिली में परिवर्तन आया है। और दूसरी बात है, ये लोग शरार्फ हैं, तो इसीलिए श्री गुरुदेव की इन्होंने इतनी सेवा किया है। विशेष करके ठाकुर जी के सारे मंदिरों के जितने जो ठाकुर जी हैं सबके, और सारे ठाकुर जी के जितने भी जो गहने हैं सारे के सारे इनके माता पिता ने मतलब सेवा समर्पित किया है। तो इसलिए श्री गुरुदेव को बहुत ही मतलब ये लोग प्रिय रहे हैं। बहुत पहले से ही, लगभग 30-40 साल पहले से ये लोग से जुड़े। हाँ, तो 30-40 साल पहले से ही जुड़े हुए थे ये लोग। तो इसलिए आइएगा, हम लोग श्री गुड्डी दीदी से मतलब प्रार्थना है दीदी, पहले की बातें किस प्रकार से मतलब श्री गुरुदेव से मतलब भेंट हुआ और गुंडों से किस प्रकार से श्री गुरुदेव ने आप लोगों को बचाया, ये सारी चीज कृपा करके मतलब प्रारंभिक दिनों से ही और जो प्रारंभिक समय के जो संबंध रहे हैं ये सारा मतलब दिल खोल करके आप शेयर कीजिएगा। समय आपके पास बहुत है, 1 घंटे से भी ज्यादा है। आप मतलब कृपा करके सबके आगे वो प्राचीन दिनों की बातें, पुराने समय की बातें कृपा करके सबके निकट शेयर कीजिए। गुड्डी दीदी, हरे कृष्ण। ओम बोलिए दीदी। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने स्मृति गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर त्रिंडी स्वामी भक्ति विधान श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ एवं सभी गुरु वर्गों के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम एवं विजय कृष्ण प्रभु, सुंदर गोपाल प्रभु, लवंग दीदी, अमरीश प्रभु जो सब इस टीम में काम कर रहे हैं सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने कुछ गुरु जी के मधुर मधुर स्मृतियों के बारे में पूछा है, मैं यथायोग कोशिश करूंगी बताने के लिए। देखो, हमारे गुरु महाराज जी का जन्म कब हुआ? मौनी अमावस्या वाले दिन। मौनी अमावस्या को सभी जानते हैं, अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं निकलता, अंधकारमयी रात्रि होती है। लेकिन हमारे गुरुजी पूर्ण चंद्र रूप में उदित होकर अपने भक्ति के प्रकाश से न केवल बक्सर जिले को बल्कि पूरी भारत भूमि भी नहीं, पूरे विश्व में अपनी भक्ति के प्रकाश से आलोकित किया। और हमारे गुरु महाराज बताते थे मौनी का मतलब क्या है। हम लोग जानते हैं मौनी का मतलब ये था मौन रहना, उस दिन बोलना नहीं, चुप रहना, ये समझते हैं। लेकिन गुरु महाराज क्या कहते थे, मौनी का अर्थ क्या है? मौनी का मतलब ये है कि उस दिन सारे दिन हरि चर्चा करना, भगवान की चर्चा करना, वही असली मौन है। वैष्णव जगत में मौन उसी को कहते हैं कि भगवान की चर्चा करना सारे दिन, वही मौन है। तो हमारे गुरु महाराज ने कैसे हरि चर्चा से अपनी मधुर मधुर वाणी से सारे विश्व के लोगों को ऐसा प्रभावित किया और सभी को भक्ति में लगाया। हमारे गुरु महाराज का नाम था नारायण गोस्वामी महाराज। नारायण का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? नार मतलब जीव और अयन मतलब आश्रय। जो प्रत्येक जीव को आश्रय देते हैं, सहारा देते हैं, आश्रय देते हैं, वो नारायण है। हमारे गुरु महाराज के चरणों में जितने भी अलग अलग गुरु के शिष्य आए, जहां तक कि और संप्रदाय के भी जो लोग आए, गुरुदेव ने सबको अपने चरणों में आश्रय दिया। गुरुदेव कहते थे मेरा द्वार सबके लिए खुला है, सबके लिए मेरा द्वार खुला है, कोई भी आए मेरे द्वार पर। तो गुरुदेव सबके शिक्षा गुरु के रूप में अलग अलग गुरु के शिष्य हैं। जैसे हम लोग देखते हैं हमारे श्रीधर महाराज जी रूप सिद्धांति महाराज के शिष्य हैं, हमारे माधव प्रिय प्रभु और कृष्ण कृपा प्रभु जो अभी सिद्धांति महाराज, वो सब भक्ति प्रमोद पुरी महाराज जी के, ऐसे ऐसे कोई जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज के, ऐसे सबके अलग अलग गुरु के शिष्य हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव ने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये मेरा शिष्य नहीं है, कि मैं इसको शिक्षा नहीं दूं। समान रूप से सबको शिक्षा दी, बल्कि ज्यादा जो परकिया शिष्य हैं उनके, जो उनको बल्कि ज्यादा उनको सम्मान दिया, उनको अच्छा से बताया। यहाँ तक कि विदेश में स्वामी महाराज जी ने बहुत प्रचार किया, बहुत लोग स्वामी महाराज जी के शिष्य बने। तो स्वामी महाराज जी के अप्रकट होने के बाद में हमारे गुरुजी की इतनी जो वीरवती कथा थी, इतनी गुरुदेव का एक आकर्षण ही ऐसा था कि देखने जो व्यक्ति उनको एक बार देख लेता ना, तो उनके और खींचा चला आता था। और उनकी कथा तो है ही है, और उनकी जो मधुर वाणी से वो कथा करते थे ना, उस कथा को सुन के लोग स्वाभाविक आकर्षित होते थे। तो स्वामी महाराज जी के कितने शिष्य तो हमारे गुरुजी से शिक्षा ग्रहण की है। तो गुरुदेव कहते थे कि मेरे लिए सब समान है। और सबसे बड़ी बात देखो, हमारे चलो गुरु महाराज ने अपने गौड़ी संप्रदाय के प्रत्येक जीव को आश्रय दिया।
और किसी के ऊपर भी कैसी भी समस्या, कोई भी विपत्ति क्यों नहीं आती, हमारे गुरुदेव के पास में आते और अपनी विपत्ति के बारे में बताते कि महाराज जी ऐसे बात है। तो गुरुदेव कहते मैं क्या कर सकता हूँ, एक दीनहीन भाव से, लेकिन सबकी समस्या का समाधान करते। ये बात मुझे, हम तो अपने गुरुजी, देखो हम तो अपने गुरुजी के बारे में तो सब बड़ाई करते हैं, है ना, सब जानते हैं। जब गुरुदेव अप्रकट हुए थे तो गुरुदेव के आकर, प्रभु जी सुनाई दे रहा है, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रहा, ठीक है ठीक है, ठीक आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो जब गुरुजी अप्रकट हुए थे, अपने गुरुजी की हर एक कोई महिमा गान करता है, हर एक कोई बड़ाई करता है। जब गुरुदेव अप्रकट हुए थे तो गोवर्धन में एक जो विरह महोत्सव मनाया था, गोवर्धन में सबने अपने अलग मत मनाया था, लेकिन जो गोवर्धन में विरह महोत्सव हुआ था उसमें बहुत लोग आए, जैसे रमेश बाबा के यहाँ से भी आए, और दीपक भट्ट जी जो बरसाने के हैं वो भी, और हमारे गौड़ी संप्रदाय के जो भी बहुत लोग आए थे, सभी को बुलाया था। तो एक महाराज जी जिनका गोविंद महाराज नाम था, वो महाराज जी के कुछ समय बाद में भी अप्रकट हो गए। वो बता रहे थे, मैंने सुना, वो कह रहे थे कि जब हमारे ऊपर इतनी विपत्ति आई, इतनी समस्या आई, हम तो बहुत मेरे को हताश हो गए। हम नारायण महाराज जी के पास में गए, नारायण महाराज जी से हमने अपनी समस्या का कहा, तो नारायण महाराज जी ने स्वयं, वहां पर डंडे चलने वाली स्थिति आ गई, पत्थर फेंकने वाली स्थिति आ गई। तो नारायण महाराज ने ये नहीं कहा कि मैं अपने बच्चों को नहीं भेजूंगा, स्वयं उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा, कर जाओ उनके वहां पर जो परेशानी है उनको जाकर संभालो, जाकर वहां पर जाके सारी समाधान करके आना। तो उन्होंने अपने बच्चों को भेज के, अपने मतलब शिष्यों को भेज के वहां पर जाके डंडे खाने के लिए भेज दिए। तो कितने दयालु हमारे गुरु महाराज। और उनकी महिमा देखो, जो दीपक भट्ट जी हैं, बरसाने में जिनसे दीक्षा लिए बिना कोई श्री जी मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, जो दीपक भट्ट जी, अब तो वो भी शायद अब प्रकट हो गए हैं। तो वो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक वर्ड ये कहा था कि जब तक सूरज चांद रहेगा नारायण महाराज आपका नाम रहेगा। उन्होंने ये बात कही थी। तो इसको सुनकर, और रमेश बाबा जी कह रहे महाराज एक संत हैं, यथार्थ में संत कही जाए तो संत है तो हमारे नारायण महाराज जी। मतलब अपने लोग तो बड़ाई करते कि दूसरे दूसरे लोगों ने इतनी महाराज जी के बारे में बोला कि सुन के लगा कि हम तो इतने बाहर के लोगों से तो कभी सुना नहीं था ना, अपने लोगों से सुना था, बाहर के लोगों से, जब बाहर के लोगों से था हमारा हृदय इतना गर्व से बढ़ गया कि देखो बाहर के लोग हमारे गुरु महाराज कितना सम्मान करते हैं। देखो हमारे गुरु महाराज जी बक्सर जिले से उसमें आविर्भूत हुए और नवद्वीप में रहते थे। जब नवद्वीप में रहते थे महाराज जी हिंदी भाषी थे, हिंदी भाषा जानते थे। तो परम गुरुदेव ने उनको मथुरा में भेज दिया कि जाओ तुम वहां पर जाकर प्रचार करो, और मठ को देखो, केशव जी गौड़ी मठ, वो एक धर्मशाला जैसी थी, और एक ऐसी मतलब जीर्ण शीर्ण सी धर्मशाला थी, और उसमें छोटे 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 दरवाजे थे। हॉल छोटा हॉल था, और उसमें एक कुआं था और परम गुरुदेव कमरा था। अब तो वो उसको पूरा उसका अंदर लेके बहुत बड़ा हॉल बना दिया, पहले तो वो छोटा सा हॉल था। और ठाकुर जी भी एक छोटे से कमरे में बैठे थे, जो ठाकुर जी एक छोटे से कमरे में थे। तो उस समय मठ की स्थिति भी ज्यादा अच्छी नहीं थी, बड़ा कष्ट था प्रचार करने का, क्योंकि लोग क्या समझते ये बंगाली की धर्मशाला है, ये बंगाली लोग हैं। वो लोग डरते थे कि बंगाली लोग जादू टोना जानते हैं, और जादू टोना के क्या वो बना देते हैं, कभी किसी को बिल्ली कुत्ता घोड़ा बना देते हैं। तो ऐसा इतना डर था उनके अंदर, इस वजह से वो जाते नहीं थे मठ में। और ये बंगाली लोग, ये बंगाली की धर्मशाला, बंगाली धर्मशाला ऐसे करते थे। तो गुरुदेव ने अपनी मधुर हरि कथा से, और गौड़े मठ का कीर्तन तो फेमस है, वो जो कीर्तन है कहीं का कीर्तन कराना तो गौड़े मठ वालों से कराना। तो महाराज जी इतना सुंदर कीर्तन करते थे। उस समय कई 15-20 ब्रह्मचारी सन्यासी थे मठ में, और वो इतना जोर का कीर्तन करते, इतना शुद्ध कीर्तन करते थे। कीर्तन के सुन के लोगों को लगता था हाँ भाई कीर्तन बड़ा अच्छा गाते हैं, बंगाली लोग कीर्तन बड़ा अच्छा करते हैं। इसको अवसर के कुछ कुछ लोग धीरे धीरे जाने लगे। और हम लोग कैसे जुड़े गुरु महाराज से? जब हम लोग अपने, मेरी मम्मी, मैं तो बहुत छोटी थी उसमें, कोई 10 साल की होंगी। तो हमारे यहाँ पे एक चौवन जी आती थी, चतुर्वेदी लोग होते हैं ना, उनकी पत्नी चौबे जी, चौबाइन, वो आती थी हमारे यहाँ पर। वो कहती थी मम्मी से कि कंचन तूने अभी तक गुरु नहीं बनाया तो गुरु बना।
तो देवी देवता की सबकी पूजा करते थे, एकांतिक नहीं थे, सभी करते थे, एकांतिक नहीं थे। और हम ये भी नहीं जानते थे कि गुरु भी बनाना होता है, ये भी नहीं पता गुरु बनाना भी होता है। तो वो बार बार ये कहती थी कि कंचन तूने गुरु नहीं बनाया, बिना गुरु के कुछ नहीं लगता है, सब किया दिया बेकार जाता है, तू गुरु बना। फिर उन्होंने एक छोटी सी किताब ला के दी, उसमें गुरु जी की बड़ी महिमा लिखी हुई थी। तो जब से लगन लग गई मम्मी को कि हमें गुरु बनाना है, गुरु बनाना है। सबसे पूछती थी किसको गुरु बनाए, किसको गुरु बनाए। हम, कोई कहता गृहस्थी को बना, तुम गृहस्थी हो गृहस्थी को बनाओ, कोई कहता तुम त्यागी हो, तुम त्यागी को गुरु बनाओ। समझ भी नहीं आता किसको गुरु बनाए। लेकिन मम्मी शंकर जी की ज्यादा भक्त थी, तो शंकर जी से ये प्रार्थना करती थी, हे भोलेनाथ आप मुझे कोई अच्छा सा गुरु बना मिलवा दो गुरु से, नहीं तो आज से आप मेरे गुरु हो, मैं तो आपको अपना गुरु मानती हूँ। तो कुछ दिन के बाद में ही गौड़ी मठ से एक प्रभु जी थे जिनका नाम था सुबोल महाराज जी, अभी सुबोल महाराज दाऊद जी में रहते हैं। वो हमारे यहाँ पे भिक्षा करने के लिए आए, द्वादशी भिक्षा के लिए आए हमारे यहाँ पर। तो भिक्षा करने के लिए आया, तो मम्मी ने उनसे ये प्रश्न किया कि भाई कहते हैं कि गुरु बनाना चाहिए, मैं किसको गुरु बनाऊं। तब उन्होंने कहा माता जी यदि तुम्हें गुरु बनाना है ना, ये गौड़ी मठ वाले महाराज जी को बनाओ। बोले ऐसे महाराज जी हैं, वो एक शुद्ध संत के रूप में उनको जानते हैं, ऐसा तुम्हें कोई गुरु मिलेगा नहीं, ऐसे तुम्हारे इस लोक को परलोक को तार देगा, और तुम चिराग लेकर भी घूमोगी ना, तुमको ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे 7 जन्म तक भी, उनको गुरु बनाओ। तो मम्मी ने पूछा तुम्हारे गुरु जी के क्या नियम है, क्या नियम है उनके। बोले एकादशी व्रत करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, और चाय नहीं पीनी है। तो मम्मी ने कहा मैं तो फिर नहीं बना सकती। बोले क्यों। कल मैं तो चाय बहुत पीती हूँ, मैं कैसे बनाऊंगी, मैं तो चाय बहुत पीती हूँ। उन्होंने कहा एक बार आके मिलो तो सही, हमारे गुरुजी से आके मिलो तो सही एक बार। तो मम्मी गई, महाराज जी बाहर बरामदे में बैठे थे कुर्सी पर, उनको बोले ये हमारे गुरुजी हैं। मम्मी ने उनको प्रणाम किया, और प्रणाम करके तो गुरुदेव को देख के ऐसा लगा कि जैसे कोई अपना जन मिल गया हो, ऐसा लगा कोई अपना कोई बिछड़ा हुआ जन को मिल गया हो, ऐसा लगा उनको देखकर। तो उन्होंने मम्मी से कहा कि ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि चाय नहीं पीनी, सब बता दिया एकादशी व्रत करना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है। बोले मैं तो एकादशी व्रत तो पहले से करती थी, एकादशी व्रत भी करती हूँ और प्याज लहसुन भी नहीं खाती हूँ, और लेकिन चाय बहुत पीती हूँ। लेकिन गुरु महाराज ने उनसे ये नहीं कहा कि चाय नहीं पीनी है। तो मम्मी तो बड़ी खुश हो गई कि चाय के लिए तो उन्होंने मना ही नहीं किया मेरे को। तो उन्होंने बोले ठीक है मैं तो गुरुजी तो बनाऊंगी तो इन्हीं को बनाऊंगी। बस अब गुरु पूर्णिमा आई, और गुरु पूर्णिमा पे आके गुरुदेव से मम्मी ने पापा ने, आज भैया ने पहले ले लिया था, और मेरी बहन ने और मैंने, हमने सबने गुरुदेव से ही नाम ले लिया। गुरुदेव से ही नाम दिया, गुरुदेव ने साथ में ही गोपाल मंत्र भी दिया। लेकिन उस समय गुरु महाराज दीक्षा नहीं देते थे, दीक्षा लेनी होती तो पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज के पास में बंगाल में जाके दीक्षा लेनी थी। तो हमने दीक्षा ली नहीं, तब तक गुरु जी को दीक्षा देंगे जब दीक्षा लेंगे। कुछ दिन बाद में गोपाल काम गायत्री मंत्र दे दिया, तो बोले यही काफी है। ऐसे हम फिर धीरे धीरे मठ में जाने लगे। ऐसे करते करते कुछ महाराज जी के कुछ 5-7 शिष्य बन गए, और फिर महाराज जी क्या करते थे, अपने शिष्यों के घर पे जाके कथा कीर्तन करते थे। और हम लोग क्या करते थे, सब अपने रिश्ते नातेदारों को बुलाते थे, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाते थे, सब लोगों को बुला के अपना कमरा, हमारा कमरा भर जाता था, और गुरुदेव आते थे और मठ से ब्रह्मचारी थे, कीर्तन करते थे, कथा करते थे। ऐसे धीरे धीरे करके गुरु जी का प्रचार हुआ। और कैसे आते थे गुरुदेव, पूरी रास्ता मठ से घर तक आते, कीर्तन करते करते आते थे, और फिर जब जाते थे तो कीर्तन करते करते जाते थे। गुरुदेव को जाते जाते 10:30-11 बज जाते थे यहाँ से, फिर घर पे फिर मठ में जाके प्रसाद देते थे। इस तरह से उन्हें बड़े परिश्रम के साथ में ये प्रचार किए यहाँ पर। और देखो जैसे हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने 4 काम के लिए भेजा, कि लुप्त तीर्थ उद्धार करना, और सदाचार प्रणयन, श्री विग्रह सेवा, और ग्रंथ का काम, ग्रंथ प्रकाश करना। ये 4 काम है। इसमें हमारे गुरु जी में के ये सब गुण देखे जाते हैं कि देखो हमारे गुरुदेव ने जो लुप्त तीर्थ उद्धार की जब बात आती है, तो जो जावट, जो गौड़ी वैष्णव का सर्वश्रेष्ठ स्थान पर के अब आपको सर्वश्रेष्ठ स्थान जावट है, उसका जो एकदम जीर्ण शीर्ण हो रहा था, गुरुदेव ने उसका जाकर संस्कार कराया, अच्छे से उसको संरक्षित किया। और भांडीर वन में जहां पर ब्रह्मा जी ने
राधा कृष्ण की का विवाह कराया था जिस वृक्ष के नीचे, उस वृक्ष को, वो वृक्ष भी वैसा हो रहा था, तो उन्होंने चबूतरा बना के अच्छा सा उसको सुरक्षित करके रखा। और देखो ये दुर्वासा मंदिर, ये भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। आज हम देख रहे हैं गुरुदेव ने कितना उसको विशाल रूप में बना दिया दुर्वासा मंदिर को। इस प्रकार से, और उद्धव क्यारी पर गुरुदेव ने कुंड बनवाए, विशाखा कुंड करके कुंड का निर्माण कराया कि ये इसमें स्मृति बनी रहे, ये लुप्त ना हो जाए, क्योंकि वहां पर एकदम जंगल जंगल पेड़ पौधे से कुछ नहीं था, खाली खाली सा, तो इसको स्मृति के लिए वहां पर गुरुदेव ने कुंड बनाया। ये उन्होंने ये किया। और दूसरी बात, जो ग्रंथ पढ़ने की बात है, तो हमारे गुरु महाराज इतने ग्रंथ लेके कोई एक आचार्य इतने ग्रंथ को नहीं लिख सकता जितने हमारे गुरुदेव ने लिखे हैं। और हर एक लैंग्वेज में देखो, हिंदी में, इंग्लिश में, डच भाषा में, रशियन में, स्पेनिश भाषा में, कितनी लैंग्वेज में हमारे गुरुदेव ने ग्रंथ लिखा। और विग्रह प्रतिष्ठा के बारे में आती है, तो हमारे गुरुदेव ने जगह जगह मंदिर बनाए। जब हम देखते हैं कि रूप सनातन गौड़ी मठ बनाया, दुर्वासा गौड़ी मठ बनाया, दाऊजी गौड़ी मठ, और गिरधारी गौड़ी मठ, केशव जी गौड़ी मठ नवद्वीप धाम में, और वहां विग्रह प्रकाश की। और एक विशेष बात कि वृंदा देवी की जो विग्रह हमारे वृंदावन में कहीं नहीं है, जो कामे वन में, वहां से वृंदा देवी से प्रार्थना करके उस एक वृंदा देवी की विग्रह हमारे रूप सनातन गौड़ी मठ में गुरुदेव ने प्रतिष्ठित की। ये गुरुदेव का विशेष वैशिष्ट था। और सदाचार पढ़ने, तो सदाचार की गुरुदेव हर समय सब शिक्षा देते थे सबको। और गुरुदेव विशेष करके एक बात कहते थे, गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ भक्ति। बोले गुरु में निष्ठा होनी चाहिए, जब तक गुरु में निष्ठा नहीं होगी भक्ति का महल खड़ा नहीं हो सकता। गुरुदेव के हर समय बहुत बोलते थे इस बात को, गुरु निष्ठा इज द बैकबोन ऑफ भक्ति। जैसे शरीर को खड़ा करने के लिए बैकबोन की जरूरत होती है, जब शरीर खड़ा होता है, बोले ऐसे ही जब तक गुरु में निष्ठा नहीं होगी भक्ति का महल खड़ा नहीं हो सकता। तो गुरु में सबसे पहले गुरु में निष्ठा थी। तो गुरु महाराज अपने बताते थे कि मैं कुछ नहीं जानता था, मैंने केवल अपने गुरु में निष्ठा करी और गुरु जी की मैंने सेवा की है। आज गुरु जी की सेवा के ही प्रभाव से मैं आज पूरे विश्व के लोग मुझे पूजते हैं। कारण क्या है? मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, सिर्फ एक गुण यही है, मैंने यही किया कि मैं अपने गुरुजी की बहुत सेवा की, और गुरुजी को मेरे गुरुजी में निष्ठा थी। तो गुरुजी की निष्ठा की वजह से, गुरुजी की सेवा की वजह से मुझे आज सारा जगत पूछता है। तो बोले गुरु निष्ठा जरूर होनी चाहिए, गुरुदेव का बहुत हर समय ये बात कहते थे। और देखो अब आते हैं हमारे ठाकुर जी हमारे घर में कैसे आए। हमारे ठाकुर जी जो है जो मठ में रहते थे, हमारे जो ठाकुर जी हमारे घर में विग्रह हैं, इतनी बड़ी बड़ी 1-1 फुट की विग्रह हैं राधा कृष्ण की, गिरिराज जी हैं, जो पहले मठ में रहते थे ये ठाकुर जी। और जब नगर संकीर्तन, जन्माष्टमी से एक दिन पहले नगर संकीर्तन निकलता, अब तो झांकियां निकलती हैं। पहले कंधे पर, जैसे चैतन्य महाप्रभु को ले जाते हैं ना नगर नवद्वीप परिक्रमा में, ऐसे कंधे पर पालकी में इन ठाकुर को लेके जाते थे। जो हमारे घर में ठाकुर जी हैं, ये मठ में थे। और इन ठाकुर को देखकर, बड़े सुंदर ठाकुर जी हैं, तो उन ठाकुर को देखकर लगता था कि ऐसे ठाकुर जी हम भी अपने घर में लेके आएंगे, और हम भी ऐसे गुरु जी से कहेंगे, गुरु जी हमारे लिए भी ऐसे ठाकुर जी मंगाओ, और हम भी अपने ठाकुर जी ऐसे ठाकुर जी अपने घर में रखेंगे, और हम भी ऐसी सेवा पूजा करेंगे। ऐसे मन में आता था हर समय। अब एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी हृदय की बात को जान गए, ने पता नहीं क्या, एक दिन प्रेमानंद प्रभु ने मम्मी से कहा, माता जी ये ठाकुर जी आप लोगे? मठ में ठाकुर जी हैं, मठ के ठाकुर जी हैं, मठ में सेवा पूजा हो रही है उनकी, ये ठाकुर जी आप लोगे? मम्मी बोली क्या ये ठाकुर जी हमें मिल जाएंगे? तो मठ के ठाकुर जी हमें कैसे मिल जाएंगे? बोले प्रेमानंद प्रभु बोले कि देखो माता जी, ये ठाकुर जी जो है कोई बंगाल का एक भक्त है, वो ले जाना चाहता है, और मैं ये चाहता हूँ कि मठ के ठाकुर जी मठ में ही रहें, ब्रज के ठाकुर जी ब्रज में ही रहें, ब्रज से बाहर नहीं जाएं। तो आप ले सकती हो तो बोलो। तो बोले कि मुझे पता नहीं मुझे देंगे कि नहीं देंगे। बोले पूछ लो महाराज जी से। महाराज जी से मम्मी तो बड़ी खुश हो गई, जो ठाकुर जी ऐसे ठाकुर जी हमें चाहिए ही है, और वैसे ठाकुर जी हमारे को बात कर रहे हैं, उन्हीं ठाकुर जी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे की कह रहे थे ऐसे लेके मंगाएंगे, लेकिन उन्हीं ठाकुर जी की बात हो रही है। तो बोले महाराज जी से पूछ लो। महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप ये ठाकुर जी हमें दे देंगे? तो महाराज जी बोले तुम लेना चाहती हो? तो बोले महाराज जी लेना तो मैं चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो नियम से सेवा पूजा होती है, पता नहीं कैसे सेवा पूजा मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बोले कुछ नहीं करना, खाली ठाकुर जी को दोनों टाइम भोग लगा देना, आरती करना, शयन करा देना। तो बोले बड़ी खुश हो गए, और क्या कहते हैं,
जब इतने खुश हो गए तो हमने ठीक है, मम्मी ने कहा कि महाराज जी ये अभी तो मैं नहीं ले रही, अभी मैं बम्बई जा रही हूँ, बम्बई में मेरी बहन के बेटे की शादी है, उसकी शादी से जो लौट के आऊंगी तब मैं ठाकुर जी को ले लूंगी, अभी कुछ दिन बाद ही जाना है मेरे को। तो बोला ठीक है। अब शादी करके लौट के आ गए, लौट के आके मंदिर में आके बैठे। देखो ठाकुर जी कैसे परीक्षा ले रहे हैं, मंदिर में आके बैठे। सुनाई दे रहा है प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हाँ, तो अब आके लेंगे। तो अब मंदिर में आके देखा तो वो ठाकुर जी मंदिर में हैं, ऐसा नहीं है, ठाकुर जी मंदिर में है, लेकिन आंखों से ओझल हो गए, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ना मेरे मम्मी को दिखाई दे रहे हैं, ना मेरी बहन को दिखाई दे रहे हैं, बड़ी बहन को वो ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं, स्टेज पे बैठ के महाराज जी प्रवचन कर रहे हैं। अब मंदिर में प्रवचन में चित्ती नहीं लगे, मन ही नहीं लगे। वो ठाकुर, अब मन में यही आ रहा कि वो ठाकुर जी को ये बंगाली भक्त ले गया, कलकत्ता वाला भक्त ले गया, और आंखों में पानी आने लग गया कि हाय राम, हम नहीं जाते शादी में तो अच्छा होता, पहले ले लेते तो अच्छा होता, हाय राम जी तो ठाकुर जी चले गए। मन में इतना दुख, इतना दुख, और कथा में चित्ती ना लगे। अब ये लगे कब महाराज जी कथा खत्म करें, कब महाराज जी से बात करें, कब महाराज जी खत्म करें कथा, और कब उनसे बात करें, ये एकदम लग रहा था। अब महाराज कथा ने विराम दे दिया, महाराज जी ने तो विराम दे दिया। तो अब भागे भागे महाराज जी कमरे में गए, महाराज जी से कहा, महाराज जी ने कहा, महाराज जी से कहा, महाराज जी वो ठाकुर जी को कलकत्ता का भक्त ले गया। तो महाराज जी बोले कहाँ ले गया? तो बोले मंदिर में तो है नहीं है। तो बोले मंदिर में ही तो है। तो बोले नहीं महाराज जी, मंदिर में दिख ही नहीं रहे, मंदिर में तो है नहीं है। अरे जाके देखो, जाके देखो तो ठाकुर जी बैठे हैं वहां पर ठाकुर जी बैठे हैं, दोनों राधा कृष्ण दोनों बैठे हैं। तो बड़ी खुश हो गए, और जब खुश हो गए तो बोले अब तो बड़ी, मतलब एक अंदर से बड़ी खुशी भर के हृदय में, मतलब ठाकुर जी को लेके जल्दी से लेके जाएंगे। अब ठाकुर जी को लेके जाना है, और ठाकुर जी हमारे घर में, हम सोचते अपने घर में रखेंगे कहाँ ठाकुर जी, मंदिर तो हमारे घर में है नहीं है। तो मेरा भैया, छोटा वाला भैया, वो चौक बाजार में गया किसी काम से, अब दुकान के काम से गया, तो वहां पे एक कारपेंटर की दुकान थी, वहां पर एक सिंहासन बना हुआ रखा था। ये अभी सिंहासन हमारे घर में है, वो कारपेंटर की दुकान पर सिंहासन रखा था। तो उसने, भैया ने देखा, तो ये सिंहासन तो हमारे साथ अलमारी में आ जाएगा। तो उसने देखा देखा और तुरंत स्कूटर से गया, तो स्कूटर दौड़ा दौड़ा आया, इंच टेप से नाप के अलमारी का नाप लेके गया, और नाप के देखा कि वो उतनी ही साइज का, ना छोटा ना बड़ा, हमारे अलमारी के साइज का ही वो सिंहासन बना हुआ रखा था वहां पर। तो तुरंत जाके उस सिंहासन को ले आए। भैया बोले इसको तुरंत ले लेते, नहीं तो कोई और ले गया तो वो भी रह जाएगा। तुरंत जाके भैया उस सिंहासन खरीद के ले आए। और अब ठाकुर जी को आना पूर्णिमा वाले दिन, ये फूस की पूर्णिमा आएगी, तो फूस की पूर्णिमा वाले दिन ठाकुर जी को आना है। तो आने से एक दिन पहले प्रेमानंद प्रभु मन में सोच रहे हैं कि इनके पास में इतने बड़े बड़े मैं ठाकुर जी दे दूंगा, तो रोज इस अभिषेक किसका कराएंगे जी, स्नान किसको कराएंगे जी, किसकी सेवा करेंगे? तो बोले इनको शालिग्राम तो मैं दे नहीं सकता, ये लोग गृहस्थी लोग हैं, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, गृहस्थी लोग हैं, तो मैं इनको क्या दूं? तो बस यही चिंता कर रहे, तो सवेरे सवेरे वो तुलसी में जल देने के लिए आए। क्या देख, रात तक कुछ नहीं था, रात तक कुछ नहीं। और जब तुलसी में जल दे के आए तो इतने छोटे से गिरिराज जी बैठे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए वो। और उनको गिरिराज जब जल दे रहे तो बोले गिरिराज जी कहाँ से आ गई, इतने छोटे, ज्यादा बड़े नहीं है, इतने ऊंचे, इतने चौड़े से, इतने छोटे से गिरिराज जी। तो बड़े खुश हो गए प्रेमानंद प्रभु, बोले अरे ये गिरिराज जी का, मैं गिरिराज जी दे देता हूँ उनको सेवा करने के लिए, रोज स्नान कराएंगे, रोज चन्नामत बनाएंगे, गिरिराज जी का बनाएंगे। तो उन्होंने तुरंत गिरिराज जी को उठाया और अपने उनका अंगराग किया, गिरिराज जी का श्रृंगार करके, अंगराग करके, और अपने हाथ से ठाकुर जी की पोशाक बनाई और श्रृंगार खूब सजा के ठाकुर जी को, फिर बड़े गाजे बाजे के साथ में, बैंड और कीर्तन पार्टी तो है ही है, साथ में महाराज जी हैं, सारे वैष्णव लोग कीर्तन करते हुए बड़े गाजे बाजे के साथ में हमारे ठाकुर जी हमारे घर आए। और उसका बहुत हवन वगैरह किया गुरुदेव ने, फिर भंडारा वंडारा किया। आज गुरुदेव के आशीर्वाद से अभी तक, आज हमारे करीब 38 एक साल हो गए मैं ठाकुर जी को आए हुए, 38 साल हो गए। तो मगर जुड़े हुए भी 41-42 साल तो हमको गुरुदेव से जुड़े हुए हो गए। तो 38 साल से हमारे ठाकुर जी हमारे, आज भी उनकी उसी प्रकार सेवा पूजा चल रही है। और वो वार्षिक उत्सव आज भी हम बड़े जोर शोर से मनाते हैं, सब जगह के संतों को बुलाते हैं, अपने सारे मठों से, वृंदावन के जितने भी मठ हैं सारे मठों से बुलाते हैं, अपने गोवर्धन के गिरधा और क्या कहते हैं राधा कुंड वगैरह के सबसे बस आज भी उनका
उत्सव मनाते हैं। तो गुरुदेव की ऐसी हमारे ऊपर ऐसी कृपा रही है कि ठाकुर जी भी, हमारे घर के जो ठाकुर जी हैं वो मटके ही ठाकुर जी हमारे घर में आए हैं और हमारे हाथ से वो सेवा पूजा ले रहे हैं। अब कुछ दिन बाद में गुरुदेव को ठाकुर जी ने सपने दिया। ठाकुर जी कह रहे हैं गुरुदेव से, तुमने मुझे कहाँ भेज दिया? तो बोले क्यों? वहां पर मुझे कोई माखन मिश्री तो खिलाता नहीं है। हम लोग माखन मिश्री का भोग ही नहीं लगाते ठाकुर जी को, ऐसे भोग लगा देते, जो बनता था नाश्ता जो बनता था, जो रसोई बनती थी वो सब भोग लगाते थे, माखन मिश्री का भोग नहीं लगाते थे। तो ठाकुर जी ने गुरुदेव को जाकर सपने दे दिया कि मुझे तुमने कहाँ भेज दिया, वहां पर तो मुझे माखन मिश्री कोई खिलाता नहीं है। तो गुरुदेव मम्मी मंदिर गई, मम्मी से कहा तुम ठाकुर जी का माखन मिश्री का भोग नहीं लगाते? तो मम्मी ने कहा नहीं महाराज जी। बोले पता है ठाकुर जी ने मुझसे शिकायत कर दी, तुम माखन मेरे को कहाँ भेज दिया तुमने, माखन मिश्री नहीं खिलाते, तुम उनको माखन मिश्री का भोग लगाया करो। तो मम्मी ने कहा हमको तो माखन निकालना आता, बनाना आता ही नहीं, कैसे बनाते हैं माखन। फिर गुरु जी ने प्रोसेस बताया कि कैसे माखन बनाया जाता है। तो बोले बीच बीच में जरूर माखन का भोग लगाया करो। तो अब ठाकुर जी की कृपा से डेली तो नहीं लगता है, फिर बीच बीच में माखन ठाकुर जी का 2-4 दिन में ठाकुर जी का माखन मिश्री का भोग लगता ही रहता है। तो ऐसे हमारे मतलब गुरुदेव ठाकुर जी प्रत्यक्ष, जो ठाकुर जी ने गुरु जी से जाकर शिकायत कर दी कि हमें वहां पर मिलता नहीं है, माखन मिश्री खाने को नहीं मिलता है। और देखो ऐसे मतलब उनकी कृपा, गुरुदेव की कृपा हमारे परिवार पर, पूरे परिवार पर, मतलब इतनी कृपा हमारे हर मुश्किल में, हर कदम कदम पे गुरुदेव हमारे हर समय साथ थे, हर समय। कितनी कोई सी भी मुसीबत क्यों ना आए, गुरुदेव हमारे साथ बराबर बराबर हमारे साथ में खड़े थे। अभी एक हमारे नई नई दुकान खुली थी, हमारे सराफे की दुकान है, नई नई दुकान खुली थी। अब नई नई दुकान खुली थी तो हमारी गली में दुकान है, घर के नीचे दुकान है, गली में दुकान है। तो कुछ गली के गुंडे लोग थे, गुंडे लोग कहते थे कि भौरे के, भौरे जी कहते थे हमारे पापा जी को, भौरे जी बोलते, हमारे पापा को, मैं भौरे जी के नाम से फेमस है, हमारे पापा को भौरे जी कहते थे, हमारे पापा को भौरे जी, हमारे बच्चों को भी सबको भौरे जी कहते हैं। हमारे नाम से कोई नहीं बोलता, भौरे जी के नाम से बोलते हैं। तो भौरे जी, भौरे के, ला पैसे दे पैसे दे। तो पापा जी तो डर के मारे दे देते थे। और कभी 2000, उस समय की, आज से 40 साल पहले की बात, तो 2000-4000 तो बहुत मायने रखता था उसे पैसे। अब वो दे देंगे, लौटा देंगे, लौटा देंगे, दे दे दे, लौटाते नहीं थे। पहले एक आध बार लौटा दे, उसके बाद लौटाने बंद कर दिया, लौटा नहीं था, वो मांग के देते, नहीं देते तो बंदूक रख देंगे तुम्हारे ऊपर, और ऐसे न रख देते बंदूक, और दे नहीं तो अभी तेरे को मारते हैं। पापा जी डर जाते बहुत और निकाल के पैसे दे देते थे। तो एक दिन मेरे बड़े भैया राजू भैया जा रहे थे, तो रास्ते में उसके ऊपर बंदूक रख दी, और बंदूक रख के करे, ला पैसे दे। उसने कह दिया पापा से बात करना, पापा ही से बात करो। अब वो फिर दुकान पे आ गया, और ऐसे कई बार पैसे मांग मांग के ले जाता, पिताजी दे देते। एक बार मठ में गई, पापा जी मम्मी दोनों मठ में गए, और पापा जी तो बड़े मतलब दुखी से थे, क्योंकि ऐसे ऐसे जितना मैं कमाता नहीं हूँ, इन लोगों को देना पड़ता है, मैं घर के खर्चा चलाऊं, इन लोगों को दूं, बड़े दुखी थे। तो पापा जी से कहा गुरुजी ने, गुप्ता जी तुम इतने उदास क्यों हो, तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों, उतरा हुआ क्यों है? तो नहीं महाराज जी ऐसी कोई बात नहीं है। पापा जी ने कहा अरे ये घर गृहस्थी की बात है, ये क्या गुरुजी से ऐसी बात कही, गुरुजी तो भक्ति की बात कही जाती है, इससे बात क्या कहें गुरुजी से। तो मम्मी ने कहा नहीं नहीं, गुरुजी से क्या छुपाना, गुरुजी से बताओ सब बात, गुरुजी से क्या छुपाना। तो बोले कि क्या बात है बताओ गुरु गुप्ता जी बताओ क्या बात है। तो पापा जी ने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे गुंडे बहुत परेशान करते हैं, और मुझसे हर 2-4 दिन बाद में आते हैं, पैसा मांगते हैं, और नहीं नहीं देता हूं तो मेरे ऊपर बंदूक रख देते हैं, और धमकी देते हैं अभी तेरे को मार के खत्म कर दूंगा, गोली चलाता हूँ तेरे ऊपर, धमकी देते हैं। तो ये सोचो गुरुदेव का चेहरा एकदम लाल हो गया। गुरुदेव बोले कोई जरूरत नहीं उनको पैसे देने की, तुम अपने लिए कमाते हो उनके लिए कमाते हो। गुरुदेव बड़े गुस्से में एकदम लाल चेहरे से बोले एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो पापा जी बोले कि अरे गुरुजी मैं क्या करूं, मेरे तो बंदूक रख देते मेरे ऊपर। तो उनसे कहना अगर मेरे को तेरे हाथ से मरना होगा तो मैं तेरे हाथ से मरूंगा, और तेरे हाथ से मेरा मृत्यु नहीं होगी तो तू मेरे कुछ भी नहीं कर सकता। तो गुरुजी मुझे तो डर लगता है उनसे। तो गुरुदेव बोले कुछ मत करना, ऐसा करना जब वो मांगने के लिए आए कह देना अभी मेरे पास पैसे नहीं है और बाद में दूंगा, जब आएंगे तब दे दूंगा, ऐसे कहना। और अपनी दुकान पे दिया जला के बैठना, ठाकुर जी का दुकान पे मंदिर बना रखा है, उसमें ठाकुर जी के दिया जला के बैठना और हरि नाम करते रहना, माला करते रहना।
और 1 पैसा देने की जरूरत नहीं है, जब भी आए बस ऐसे ही टाल देना, पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो पिताजी ने ऐसे ही किया, तो वो आने लगे, गाली गलौज करने लगे। तो गाली गलौज, पिताजी बोले मेरे पास इसमें पैसे है नहीं, जब आएंगे दे दूंगा। ऐसे करते करते उनको टालते रहे। और कुछ दिन बाद, अभी 1 महीना भी क्या बीता नहीं, 1 महीने से पहले ही उस जो गुंडा जो हमको परेशान करते थे, उस गुंडे को किसी और गुंडे ने गोली मार के खत्म कर दिया। तो एक गुरुदेव की कितनी बड़ी कृपा थी कि कुछ समय, 1 महीना भी पूरा नहीं गया, 15-20 दिन के अंदर वो खत्म हो गया। तो ये ऐसे गुरुदेव ने मतलब कैसे हमारे पग पग पे साथ में थे। तो एक बार मेरे पिताजी बीमार हो गए, तो करीब शायद उनको एक माइनर अटैक पड़ा कि ऐसे कुछ था। तो उनको ले जा रहे थे आगरा दिखाने के लिए। तो पिताजी ने कहा ऐसे गाड़ी को ना मठ के नीचे से निकाल के लेके जाएं, जैसे मैं गुरुजी के दर्शन कर सकूं, एक बार गुरुजी आशीर्वाद ले लूं, गुरुजी का दर्शन कर लूं। लेकिन पिताजी में इतनी शक्ति नहीं थी कि वो उठ के मंदिर जा सके, गाड़ी में से उतर के मंदिर इतना नहीं था। लेकिन गुरुदेव को पता लगा कि ऐसे ऐसे गुप्ता जी की तबीयत खराब है, गुप्ता जी को आगरा लेके जा रहे हैं, नीचे गाड़ी में बैठे हैं। तो तुरंत गुरु महाराज ऊपर से उतर के आए, उतर के आके ठाकुर जी का चन्ना मत लिया, चन्ना मत लेके नीचे आए, गाड़ी में आकर अपने हाथ से गुरु महाराज ने पिताजी को चन्ना मत पिलाया और उनके ऊपर सिर पे हाथ फेरा अच्छे से, और उनके ऊपर हाथ फेरा, गुप्ता जी चिंता मत करो, तुम ठीक होके आओगे, ठीक हो जाओ, कोई बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया तो बस पिताजी सही होके आ गए। उस तरह की बीमारी गुरुदेव के आशीर्वाद से अभी तक ऐसी कोई बीमारी हुई नहीं उस तरह से। तो इतना मैं बता रही हूँ, जब हमारे कदम कदम पे, हमारे पग पग पे, हर विपत्ति में गुरुदेव हमारे में साथ थे। एक बार मैंने पहले ही बताया था, राजू भैया की तबीयत बिगड़ती थी, तो गुरुदेव ये कहते थे कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो के आएगा, चिंता मत को, ठीक हो जाएगा। एक बार ऐसे ही गुरुदेव आ गए, राजू भैया को डायरिया हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट किया, और जब तक उनको 2-4-10 बोतल नहीं चढ़ जाते, ठीक नहीं होते थे, ग्लूकोज की बोतल चढ़ती थी। तो उनको लेके आ गए, अब ठीक हो, बोतल थोड़ा ठीक हो गए, लेके आ गए। अब गुरु महाराज घर पे आए, गुरु महाराज घर पे आए, तो उस समय हम फिर दोबारा तकलीफ हुई, तो उसको हॉस्पिटल ले जा रहे थे। तो इस समय उसी समय गुरुदेव आए, और गुरुदेव ने बोले राजू क्या हो गया तेरे को, कैसे पड़ा है तू? बोले क्या करूं महाराज जी, और मेरे तो ऐसे बीमार है। तो महाराज जी ने उसके ऊपर हाथ फेरा, हाथ फेर के कहा राजू तू ऐसा पड़ा रहेगा, जन्माष्टमी आ रही तो कलेक्शन नहीं करेगा, कलेक्शन नहीं कर, जन्माष्टमी कलेक्शन नहीं करना। बोले महाराज जी मैं ताकत ही, मैं तो तुम्हें प्रणाम भी ना कर पा रहा आपको, तो मैं, वो ऐसे अपनी ब्रजभाषा में बोल रहा है, मैं आपको तो प्रणाम भी नहीं कर पा रहा, तो ये मैं कैसे कलेक्शन करूंगा? पर गुरुदेव ने उसके ऊपर हाथ फेरा, हाथ फेरते ही उसको हॉस्पिटल ले जाने की नौबत ही नहीं आई। उसी समय उसका डायरिया, जो उसके बहुत ज्यादा दस्त हो रहे थे, वो एकदम बंद हो गए, उल्टी दस्त जो दोनों एकदम बंद हो गए। तो गुरुदेव केवल एक हाथ फेरने, गुरुदेव इतने बोल लीजिए, और जो सब ले जाने की तैयारी वो सब बंद कर दी। ऐसे एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ, बस एक। और एक बार ऐसा हुआ कि फिर आके गुरुदेव ने ऐसे कहा राजू ऐसा कैसा पड़ा है तू, फिर हाथ हाथ फेरा, बस वो दवाई खाई, उसके बाद दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और राजू भैया थोड़ा साल में 1 आध बार बीमार तो पड़ते ही थे, तो और ऐसे बीमार पड़ते थे उनको, मतलब 15-20 दिन, महीना भर चला जाता उनकी बीमारी में, ऐसे बीमार पड़ते थे वो। तो ये गुरुदेव की ऐसी हमारे पर कृपा रही कि पग पग पे, जब भी उनको, यहाँ तक कि मेरी दादी मर गई, मेरी मम्मी यहाँ पर थी नहीं, मेरी मम्मी पीए बॉम्बे गई हुई थी, तो मेरी दादी मर गई, तो गुरुदेव, हम दोनों मेरी छोटे छोटे हम बच्चे ही थे उस समय भी, तो मेरे पास, हमारे पास में गुरुदेव मठ से आए, हम सांत्वना देने के लिए आए। बोले मुझे पता लगा तुम्हारी दादी मर गई है। तो देखो, जैसे देखो सनातन गोस्वामी थे ना, जो बड़े बाबा के नाम से ब्रज में प्रसिद्ध थे, और ब्रजवासियों घर में जा जाके बातचीत करते थे, तेरी तुम्हारी बेटी कैसी है, शादी हुई है कि नहीं हुई, क्या पर ऐसे ही हमारे गुरु महाराज थे, ऐसे ही कि मतलब हर एक से बात पूछते था, और गुरुदेव को हर बात याद रहती थी कि इनके घर में क्या हुआ था और क्या चल रहा है। ऐसी छत पे भी बैठते थे ना, सब भक्तों के साथ में बैठते, सब महिलाओं के मतलब की महिलाओं के साथ में बैठते थे ना, सबको याद रहता था तुम्हारा बिजनेस सही नहीं चल रहा, और तुम्हारी बेटी का घर में ठीक ठाक से रह रही है, नहीं रह रही ससुराल में, उसको ज्यादा तकलीफ दे रहे थे,
ऐसी ऐसी सारी बातें जैसे सनातन गोस्वामी करते हैं ना, इस तरह से हमारे गुरु महाराज जी पूछते, हर एक से पूछते थे। तो ब्रजवासियों के एकदम इतने प्रिय बन गए, इतने प्रिय बन गए, बस ऐसा लगता था गुरु महाराज जी हमारे, सब कुछ तो गुरु महाराज जी है। अब मतलब माता पिता का जो स्नेह जो भूल जाते थे उनके आगे, बस जो कुछ गुरु महाराज जी है। इस प्रकार से गुरु महाराज सब समय साथ रहे। एक बार ठंड का मौसम था, सर्दी का मौसम था, तो गुरु महाराज जी को बुखार आ गया था, बहुत तेज बुखार चढ़ रहा था। मेरी मम्मी और पापा देखने के लिए मठ में गए। जब मठ में गए तो देखा ना, गुरु महाराज एक पतले से गद्दे पर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, और पतली सी रजाई ओढ़ रखी है, और बहुत तेज बुखार में तप रहे हैं। तो मैं पापा जी ने कहा, गुरु महाराज आपको इतना तेज बुखार और आप इतनी पतली सी रजाई गद्दा, उतनी तेज ठंड में? मैं मोटी सी रजाई गद्दा भेजता हूँ बना के। बोले इतनी पतली आपको कितनी ठंड लग जाएगी और इतने बुखार में तप रहे हैं। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं, नहीं नहीं, हम तो अपने घर में सब सुख सुविधाओं को छोड़ के आए भजन करने के लिए। यदि हमने मोटे रजाई गद्दा में सो गए ना, तो हमको नींद आ जाएगी, और नींद आ जाएगी तो सुबह फिर 2:30-3 बजे उठकर भजन कैसे करेंगे? हम तो भजन करने के लिए अपने, हमारे घर में सब सुख सुविधा थी, सबको छोड़ के आए हैं केवल भजन करने के लिए। तो उनके भजन में इतनी दृढ़ता थी। और ब्रह्मचारियों से भी कहते थे मठ में, तुम यहाँ पर खाने पीने सोने के लिए नहीं आए हो, तुम भजन करने के लिए आए हो, तो भजन करो। तो इतना भजन पे गुरु महाराज बल देते थे। और गुरुदेव मतलब जबरदस्ती जबरदस्ती हमको परिक्रमा में लेके जाते थे, परिक्रमा में, चलो परिक्रमा, चलो परिक्रमा में। तो मैंने एक बार परिक्रमा में जा रहे थे, तो जब परिक्रमा में जा रहे थे गुरु महाराज, तो बस नीचे खड़ी थी। मम्मी को जाना, तो मुझे जाना नहीं था परिक्रमा। हम तो जब कार्तिक महीने में दामोदर पाठ होता था ना, तो पाठ सुनने जाते थे, और पाठ सुन घर पे आ जाते थे। गुरुदेव दामोदर अष्टक आते थे, वो अष्टक गाते थे, पाठ सुन घर पे आ जाते थे। तो मम्मी को जाना था परिक्रमा में, और महाराज जी मेरे से बोले, तू चल तू चल। मैंने कही, नहीं महाराज जी मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों, क्यों नहीं जाएगी? मैंने कही, महाराज जी मैं पिताजी से पूछ के नहीं आई, पिताजी मेरे को डांटेंगे। मेरे पिताजी के पहले गुस्सा बहुत तेज था, अब तो बिल्कुल नरम हो गए, बिल्कुल नरम, तो बिल्कुल गुस्सा नाम ही नहीं है उनके अंदर, गुस्से नाम की चीज ही नहीं है। तो बोले चल तू मेरे साथ में। तो मेरे पिताजी ने मारा था मेरे को, मैं छोटी तो थी, बच्ची थी। पिताजी ने मारा तो कह पिताजी देखो मारेंगे ना, तो ते उस मार को मैं अपनी पीठ पे खा लूंगा, मैं खा लूंगा, तो तू चल। मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल समझ में पड़ गई, मैं क्या करूं? पिताजी की तरफ देखूं या गुरुजी की बात को मानूं, क्या करूं? तब मैंने पिताजी की मार को छोड़ दिया। मैं मारी तो मारेंगे तो सही, कोई बात नहीं, थोड़ी डंडे खा लूंगी, कोई बात नहीं, मार खा लूंगी, चल जल्दी आती हूँ। तो गुरुजी के पास से चली गई। और चली गई तो उस दिन परिक्रमा में बड़े लेट हो गए, अंधेरा हो गया। नहीं तो आ जाते 4-5 बजे तक लौट के आ जाते, अंधेरा होने से पहले लौट के आ जाते, लेकिन लौट के नहीं आई, देर हो गई। अब देर हो गई तो मेरे को तो बहुत डर लगे, अंदर घर में घुसने में डर लगे कि आज तो अच्छे सारे डंडे मेरे पीठ पे पड़ेंगे, आज तो बहुत डर लगे मेरे को। तो मैं जब डरते डरते अंदर गई, और गुरुजी की इतनी कृपा, इतनी कृपा, इतने दयालु गुरुदेव कि मेरे पिताजी ने मेरे से यूं नहीं कहा कि तू कहाँ गई थी और क्यों गई थी, मेरे बिना पूछे कैसे गई, कुछ भी नहीं कहा। मेरी दादी थी उस समय, मेरी दादी पराठे सेक रही थी, शाम के टाइम पराठे सेक रही थी वो, उसका 7-7:30 का टाइम था, वो पराठे सेक रही थी, और मेरे से ये कहा था, बस आ तू खाना खा ले। मेरी मेरी दादी ने मेरे से कहा खाना खा, ना दादी ने कुछ कहा, ना पिताजी ने, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तो जबरदस्ती कैसे हमको, जबरदस्ती, हम तो देखो भक्ति में भक्ति करना नहीं चाहती, भजन करना चाहती, लेकिन गुरु महाराज कैसे हमको जबरदस्ती चोटी पकड़ के खिंच खिंच के हमको सेवा में लगाते हैं, और भजन में लगाते हैं, भक्ति में लगाते, परिक्रमा में लेके जाते हैं। एक बार जब ब्रजमंडल की परिक्रमा चल रही थी, तो वृंदावन से परिक्रमा उठती थी। वृंदावन मैंने सोचा अभी तो वृंदावन की परिक्रमा करेंगे, लोकल परिक्रमा करें, लोकल दर्शन करेंगे। मैं पोशाक सिल रही थी मथुरा में, जब मैं पोशाक सिल रही थी तो मैंने कहा अभी जब बस की परिक्रमा होगी उससे एक दिन पहले मैं जाऊंगी, तो बस की परिक्रमा चली जाऊंगी। और एक दिन पहले मैं गई तो गुरुदेव ने मुझे देख लिया, बोले इतने दिन कहाँ थी? मेरे को एकदम बोले इतने दिन कहाँ थी? मैं कि महाराज जी मथुरा में। क्या कर रही थी? मेरे को डांट के बोले क्या कर रही थी? मैं कि महाराज जी पोशाक सिल रही थी। बोगस लड़की, चिल्लाई मेरे को, पागल लड़की। मैं एकदम चुप हो गई। बोले मैंने इतनी सुंदर सुंदर हरी कथा करी थी, इतने सुंदर सुंदर स्थान पे गए थे, और तूने सब छोड़ दी, तब सब निकाल दिया अपना।
तो मैंने कहा गुरु महाराज ठीक है, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँ, आगे से बिल्कुल पूरी परिक्रमा में हमारे साथ में रहना, पहले दिन से साथ में रहना और लास्ट तक साथ में रहना। मैं कहा ठीक है महाराज जी, आगे से मैं ऐसे ही करूंगी, आपके साथ ही रहूंगी। तो बस उस दिन के दिन आज का दिन अभी तक, हालांकि आज अब इस समय गुरुदेव भी हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन नित्य है, सब समय है, वैसे हमारे साथ सब समय है, लेकिन हम अपने नेत्रों से नहीं देख पा, गुरुदेव हमको देख रहे हैं लेकिन हम गुरुदेव को नहीं देख पा रहे। तो अभी तक तो मैं वो उसी तरह से गुरु जी का आदेश का पालन कर रही हूँ, पूरी परिक्रमा में साथ ही रहती हूँ। तो गुरु महाराज कभी कभी कहते थे, तो मथुरा वालों में एक तू ही है जो पूरी परिक्रमा करती है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी परिक्रमा में साथ रहती, तू ही है ऐसी। गुरु महाराज आपका ही आशीर्वाद है ये। तो ऐसे गुरु महाराज हमको जबरदस्ती भक्ति में लगाते थे। और एक बार घर पे आई गुरु महाराज, मैंने दरवाजा खोला तो गुरु महाराज को मैंने अंदर कमरे में बैठाया, सोफे पे बैठाया, अंदर बैठाया। तो मेरे से गुरु जी कहने लगे, तूने सुबह से क्या किया? 6 साढ़े 6 बजे के बाद महाराज जी अधिकतर मॉर्निंग वॉक करते जब ही आती थी, 6 पे, 6:30 पे, 7 पे, इस समय आती थी। 7 से पहले आते थे। तो ये बहुत पहले की शुरू की बात है, मैंने हरिनाम लिया था, शुरू की बात है। तो मैंने हरिनाम, हम लोग इतना, मैं बता रही हूँ, इतना जोर नहीं देती थी पहले हरिनाम पे। पहले आरनिक करनी है, स्तव स्तुति करनी है, कीर्तन करना, ये करती थी। तो मैंने वैसे किया, अपना आरनिक जल्दी नहा ली, नहा धो कर गुरुजी आने से पहले ही मैंने आरनिक वानी सब निपटा लिया। 6:30 बजे की बात है। पहले वैसे मैं इतनी जल्दी उठी, उस दिन पता नहीं कैसे मैं जल्दी उठी, इतनी जल्दी मैंने कर लिया, इतनी जल्दी नहीं करती वैसे, तो उस दिन मैंने कर लिया था। तो गुरुदेव ने पूछा, तूने क्या किया सुबह से? मैंने कहा गुरु महाराज मैंने अपनी आरनिक करी और मैंने किया स्तव स्तुतियां करी, कीर्तन करे। बोले हरिनाम कितना किया, माला कितनी करी? मैं कि महाराज जी माला तो एक भी नहीं करी मैंने। तो तूने कुछ नहीं किया? मैं कहने लगी मैंने इतना सारा स्तव स्तुति कर ली, इतना आरनिक कर ली, सब कुछ कर लिया, तुलसी की पूजा सब कुछ कर ली, तो महाराज जी का मैं कुछ नहीं किया। बोले हाँ तूने कुछ नहीं किया। बोले जब तक हरिनाम नहीं करे तब तक कुछ नहीं करना, सबसे पहले हरिनाम करना है उठ के, और सब बात में करना, सबसे पहले हरिनाम की माला करना है, उसके बाद में जितनी हो सके वो माला करो, उसके बाद में कुछ करना। तो फिर उस दिन का दिन, आज का दिन, मैं पहले उठ के पहले हरिनाम जितना भी हो जाए, 16 माला हो या कितनी जितनी भी हो जाए, मैं नियम से उनका, आज तक मैंने उस नियम को, मैं अभी तक गुरुदेव का आशीर्वाद, मैं तो कुछ करने लायक हूं नहीं, लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद है, तो गुरुदेव भी करा रहे हैं, मुझसे करा रहे हैं। तो एक गुरुदेव ने मुझे प्रचार में कैसे लगाया, तो हमारी मम्मी ने एक मंडली बना रखी थी, महिलाओं की मंडली थी, एकादशी थी, कीर्तन करती थी अपने, कभी किसी घर कभी किसी घर, ऐसे कीर्तन करती थी। कोई 10-15 महिलाएं थी, सभी गुरु बहन थी, आपस गुरु बहन थी, तो करती थी ना। तो गुरु महाराज ने एक बार मेरे से कहा, देखो तुम्हारी मैया काशी को कीर्तन करने जाती है ना? मैं कि हाँ, तुम भी जाया करो। मैंने कि महाराज जी हाँ। बोले क्यों? वहां पर जाकर हरी कथा बोला करो 10-15 मिनट। मैंने कि ठीक है महाराज जी, जो मैं मेरे से सुनिए ना तुमने हरी कथा, वही सारी कथा करा करो। मैं कहा ठीक है, 10-15 मिनट कथा करना। ठीक है महाराज जी आऊँ। अब जब जाती थी और लौट के आती था, मुझसे पूछते तू गई थी, तूने कथा करी? मैंने कहा हाँ। तो करी थी। तो क्या कथा बोली? पूछते थे क्या कथा बोली, तो मैं बताती थी। बोले हाँ ऐसे ही करना। तो फिर मैं करने लगी, जाती थी, और मतलब कई साल तक मैंने हाउस प्रोग्राम ऐसे किए। तो गुरुदेव विदेश चले जाते ना, और विदेश से आके सबसे पहला प्रश्न मेरे से यही होता था, तू प्रचार कर रही है नहीं कर रही, जाती है नहीं जाती, कहीं जाती है प्रचार कर रही है नहीं कर रही, पहला प्रश्न यही होता था मेरे से। तो मैं कि हमारी थोड़ा थोड़ा हो रहा है। बोले हाँ ठीक है करते रहना। तो मेरे मन की अपनी बात बताती हूँ, मेरे मन में ये आता था जी सब लोग गुरुजी को आके प्रणाम ही देते थे, जहां भी प्रचार करने जाते थे वैष्णव लोग प्रणाम ही देते थे आके, कि यहाँ पर कोई यहाँ मिला ये मिला। मुझे कुछ मिलता नहीं था, क्योंकि महिलाओं का कीर्तन होता था, जो चढ़ावा आता था वो सारा की सारा चावल महिला इकट्ठा कर लेती थी, इकट्ठा करके जरती थी कुछ भी सेवा में लगाने के लिए। मुझे कुछ मिलता नहीं था। तो मेरे मन में ये दुख होता था कि सब लोग तो महाराज जी को ला के देते हैं, मैं भी छोटा थोड़ा प्रचार करती हूँ, मैं जाती हूँ कथा बोलती हूँ, लेकिन मैं गुरु जी को कभी कुछ देती नहीं हूँ। तो मैंने एक बार गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज आपको सब ला के देते हैं, मुझे तो कोई कुछ देता नहीं, तो मैं आपको क्या ला के दूं? तो मेरी भी इच्छा होती है मैं आपको कुछ ला के दूं, लेकिन मेरे को जो चढ़ावा आता है वो सारी महिलाएं इकट्ठा कर लेती हैं, अपने पास रख लेती हैं, मुझे कुछ देती नहीं है, तो मैं आपको ला कर दूं। तो गुरुदेव हंसने लगे और कहने लगे
कि अरे तू प्रचार कर रही है ना, प्रचार तो कर रही है ना, हरी कथा तो बोलती है ना। मैं क्या, हाँ महाराज प्रचार तो मैं करती हूँ, कथा जान बोलती, थोड़ी थोड़ी कथा बोलती। बोले हाँ, कभी किसी से मांगना नहीं। गुरुदेव के शब्द थे, पैसा कभी किसी से मांगना नहीं। मैं कि नहीं महाराज जी, मैं मांगा कभी किसी से नहीं, मैं मांगती नहीं, कभी किसी से मांगा नहीं। बोले हाँ, पता है क्या होता है मांगने से? मांगने से ये होता है कि भगवान के नाम को बेचना हो जाता है। जो पैसा लेके हरि कथा कीर्तन करता है वो भगवान के नाम को बेचता है। जब कथा कीर्तन कभी पैसा नहीं लेना। मैं कि नहीं महाराज जी कभी नहीं। तो उसके बस मैंने 5-6 साल करीब हाउस प्रोग्राम किए। उसके बाद में गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं भागवत करनी, 2004 से मैंने भागवत करनी शुरू कर दी। और भागवत में जो भी आता था मैं गुरु जी के लाके देती थी। गुरु जी बड़े खुश होते थे। और एक जगह मैंने 2010 में दिल्ली वगैरह बहुत जगह, दिल्ली में, बम्बई में भागवत की, दिल्ली में की, बम्बई में की। मैं रांची में भागवत की थी, झारखंड में रांची में भागवत की। जो मैं रांची में भागवत की थी तो मैंने वहां पर थोड़ा ज्यादा मिला, मेरे को ज्यादा चढ़ावा मिला, पैसा भी मिला, ज्यादा मिला। तो चांदी के गोपाल जी मिले, चांदी की प्लेट में रख के। और कब 18-19 हजार करीब कैश भी था। तो बर्तन भी थे और कपड़े वगैरह सब कुछ था। मैंने महाराज जी को सब ला के दे दिया। महाराज जी बोले, महाराज बड़े खुश हो, बोले तू रांची गई, रांची कैसे पहुंच गई तू? तो मैंने ऐसे ऐसे बताया कि एक है पंजाब की, उनका पीआर था वहां पे, मैं भागवत, उन्होंने भी प्रोग्राम रखा था। गुरुजी बड़े खुश है। गुरु बोले तू सारा मुझे दे दी थी, अपने लिए तो कुछ रखती ही नहीं है। मैं कि गुरुदेव ये मेरी संपत्ति नहीं है, ये आपकी संपत्ति है। आपकी संपत्ति आपका, मेरे नहीं है, ये आपकी है। तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो, खुश होते थे। तो मतलब उन्होंने ही मुझे ऐसे धीरे धीरे करके प्रचार में लगाया। आज उन्हीं की कृपा से थोड़ा थोड़ा मैं, जो भी हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा है। और गुरुदेव का ना एक वैशिष्ट ये था, तो गुरुदेव सभा रखते थे। जैसे रूप गोस्वामी के 3 दिन के रखते ही हैं और ऐसे भी जैसे राधाष्टमी की तिथि आई या जन्माष्टमी तो थोड़ी सभा रखते थे। और कोई टॉपिक जैसे राधाष्टमी राधा तत्व के ऊपर, गुरु तत्व के ऊपर ऐसे रखते थे। और सभी जो ब्रजमंडल के, मथुरा के जो विद्वान पंडित है ना, चतुर्वेदी हैं या विद्वान ब्राह्मण है, सबको बुलाते थे। और खुद भी जाते थे वो लोग, गुरु महाराज को भी बुलाते थे और गुरु महाराज उनको बुलाते थे। और ये कथा होती थी उस, मतलब उस पर राधा तत्व की चर्चा होती थी। और मथुरा मठ में रखते, अब वो आज भी चल रही है राधाष्टमी पे, तो वो भी आज भी चल रही है। पूज्यपाद माधव महाराज जी करा रहे हैं, आज भी 2 दिन की सभा रखते हैं। तो ऐसे करते थे। और गुरु महाराज जी भी जाते थे। तो एक जगह गुरु महाराज जी को बुलाया नहीं था। और लोग संत जो आए थे, विद्वान लोग, चतुर्वेदी लोग, विद्वान लोग थे, उन्होंने कहा कि तुमने गौड़ीमठ वाले महाराज जी को नहीं बुलाया? उसमें तो एक ने बोला। बोले नहीं। बोले क्यों, उनको क्यों नहीं बुलाया? जाओ तुरंत, अभी अभी गाड़ी लेके जाओ, उनको लेके आओ। तो महाराज जी को लेके आए, महाराज जी को बुला के लेके गए। और वहां पे महाराज जी का एक कृष्ण तत्व के ऊपर चर्चा चल रही थी। वो एक टॉपिक रखा था कृष्ण तत्व के ऊपर। क्या था, कृष्ण का जन्म कहाँ पर हुआ, ये एक चर्चा चल रही थी। सो अभी सभी लोग, महाराज जी का लास्ट में नंबर आया, सभी लोगों ने खूब अच्छा अच्छा बोल दिया कि कृष्ण के जन्म के बारे में सबने खूब बोला। तो महाराज सबने ये बोल दिया कि कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। सबने जितना भी बोला, सब यही बोला कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ है। तो महाराज जी का जब लास्ट में नंबर आया तो महाराज जी ने कहा नहीं, कृष्ण का जन्म मथुरा में नहीं हुआ, कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ है। और फिर उन्होंने भागवत से वो बड़े बड़े श्लोक निकाल के प्रमाण दिया। तो एक थोड़ा उद्दंड जैसा था, उसने बोला कि ये गौड़ीमठ वाले क्या बात करते हैं, हमें गौड़ीमठ वालों की बात नहीं मानेंगे, कृष्ण का जन्म सब दुनिया जानती है, मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ है, ये कैसे कह रहे हैं कि गोकुल में कृष्ण का जन्म हुआ है? गुरु महाराज ने कहा बड़े शांत भाव से, गुरु महाराज ने कहा देखो, ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत कह रही है। और आप ये कह रहे हैं कि हम गौड़ीमठ वालों की बात नहीं मानेंगे, तो ये मेरी बात नहीं है, ये भागवत की बात है। ये भागवत कह रही है, गौड़ीमठ वाले नहीं कह रही। ये भागवत को गौड़ीमठ वालों ने नहीं बनाई है। और यदि ये मैं तुमको प्रमाण दे रहा हूँ, इस प्रमाण, ये तो भागवत के श्लोक दे रहा हूँ ना, भागवत के श्लोक से उठा के मैं प्रमाण दे रहा हूँ। इस यदि तुम नहीं मानते, इन श्लोकों को क्या तुम भागवत में से निकाल सकते हो? जो श्लोक है प्रमाण श्लोक है, क्या इन श्लोकों को तो भागवत से निकाल दो, निकालना तुम निकाल दो। लेकिन सब लोगों ने जब प्रमाण दिया भागवत के श्लोकों को उठा के गुरुदेव ने, तो सबने कहा नहीं नहीं, गौड़ीमठ वाले जो महाराज जी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो प्रमाण दिया ना भागवत का,
तो सब उसको बोला तुम चुप हो जाओ, अभी तुम बहुत हल्ला मचा रहे हो, शांत बैठ जाओ। फिर बोले नहीं महाराज जी जो कह सकते। तो महाराज जी की एक इतनी विद्युत, मतलब उनका पांडित्य ऐसा था। लेकिन महाराज जी हर समय ये कहते थे मैं पंडित नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन उनका इतना पांडित्य था कि सब लोग उनको बड़ा सम्मान करते। मतलब उनका पांडित्य देख के, उनकी हरि कथा देखकर, उनका जो कीर्तन देखकर, गुरुद्वारा का एक आकर्षण देखकर सब लोग इतने, ब्रजवासी लोग इतने मतलब उनसे प्रेम करने लगे, तो इतने प्रीति करने लगे, प्रेम करने लगे सारे ब्रजवासी लोग। और गुरु महाराज का जो ब्रज के प्रति विशेष जो लगाव था, ब्रजवासियों को जो विशेष लगाव था, तो लेकर कहते देखो ये नारायण महाराज जो है, गौड़ीमठ वाले महाराज जी, इनका ब्रज के प्रति कितना विशेष प्रेम है। वो आपस में चर्चा करते थे। तो उनके जिस ब्रज प्रेम, ब्रज के प्रति जो प्रेम है, हालांकि गुरु महाराज तो है ही ब्रजवासी, असली ब्रजवासी तो गुरु महाराज जी हैं। जो कौन है, कोई साधारण थोड़ी है, वो तो राधा जी की रमण मंजरी है, जो ब्रजवासी है असली। तो हम जैसे पति दीवों का उद्धार करने के लिए आए हैं। और गुरु महाराज जो सभा बुलाते थे ना अपने घर, तो गुरु महाराज को सबके सुनते थे। सबके सुनने के बाद फिर महाराज जी सबके बाद में बताते थे, मूल उसमें से सार निकाल के गुरु महाराज बताते थे उनको, एक तरह से मतलब उनको सुनाने के लिए कि देखो इसके सार भी यही है। बहुत लोगों ने इस बात पर, गौड़ी संप्रदाय वाला और लोगों ने, बहुत लोगों ने इस बात का महाराज जी के ऊपर कुछ कटाक्ष भी किया था कि देखो महाराज जी की एक विशेषता ये थी कि कोई भी टॉपिक उठाए, वो कोई भी टॉपिक उठाएंगे, लेकिन उठा के क्या करते हैं, वो साधन भक्ति से टॉपिक सीधे गोपी प्रेम तक ले जाते हैं और गोपी प्रेम की बात करते थे। एकदम महाराज जी उसी रस में डूबे रहते थे, तो उस रस की बात करते थे। तो जब देखते थे ना महाराज जी इतनी ऊंची ऊंची बात करते हैं, इतनी ऊंची ऊंची हाई क्लास की कथा बोलते हैं, अब अधिकारी तो है नहीं है, अन्य अधिकारी लोग हैं हमारे, ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो गुरु महाराज के पास कान में ये बात भी गई थी, हमारे ऐसे ऐसे महाराज जी बोलते हैं, ये कोई साधारण बात है, ये बोलते हैं सब लोगों के बीच में बोल देते हैं। गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने कहा कि मैं जानता हूँ, क्या मैं नहीं जानता या अधिकारी नहीं है, ये मैं जानता हूँ अधिकारी नहीं है। जो अधिकारी होगा उस चीज को ग्रहण कर लेगा, जो अधिकारी को ग्रहण करेगा नहीं। और एक दिन अधिकार भी आएगा, जब अधिकार आएगा तो इनको कौन बताएगा इस बातों को। जब मैं चला जाऊंगा इस जगत से तो ये सारी बातों को कौन बताएगा, फिर इनके इस चीज को कैसे, इन चीज के प्रति इनका लोभ कैसे होगा। मैं उस चीज का लोभ दे रहा हूं उन लोगों को कि उस चीज को अपने भजन करते करते उस स्तर तक पहुंचे कि उस चीज को प्राप्त करें, इसलिए मैं दे रहा हूँ। और जब इसका अधिकार आएगा अपने आप समझ जाएंगे। तो गुरु महाराज बाबा कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ ना, ध्यान से सुनो इन बातों को, फिर मैं चला जाऊंगा ना, तुमको ये बातें कोई देने वाला नहीं आएगा, कोई नहीं पैदा होगा तुमको देने वाला ऐसी बातें। तो गुरु महाराज ऐसी ऐसी जब तत्व के सिद्धांत की बातें और राधा कृष्ण की जो प्रेम की जो बातें बताते थे ना, तुम्हारे बोले ध्यान से सुनो, अभी तुम नहीं समझोगे इस अभी तुम इस मेरी वैल्यू नहीं समझ रहे इस बात को, जब मैं चला जाऊंगा जब तुम समझोगे इस बात को। ये गुरु महाराज कहते थे। इस प्रकार से गुरु महाराज ने बहुत मतलब अपना तन मन प्राण देके से मतलब कैसे कैसे लोगों को जोड़ा और कैसे लोगों को इस इतना भक्ति में बढ़ाने की कोशिश की, बहुत उन्होंने बढ़ाया है वो लोगों को। और एक मेरे को एक छोटी सी सेवा थी मेरे पास में, काफी साल पहले की सही दे दी थी मेरे को, एक सेवा थी कि मैं न्यूज़पेपर में लिखती थी। महाराज जी ब्रजमंडल की परिक्रमा में जहाँ भी जाते थे ना, वो मैं क्या करती उसको न्यूज़पेपर में देती थी। तो हरिकांत प्रभु थे भैया, एक हरिकांत प्रभु जी हैं, वो क्या करते, उन्होंने मेरे को कहा कि दीदी ऐसा करेंगे हम गुरु महाराज की लिखेंगे। तो गुरु महाराज जो परिक्रमा जाते हैं हम लिखेंगे, तो मैं ठीक है लिखते हैं। मैं लिखती थी जो भी था, जहाँ की परिक्रमा होती, जिस जगह जा रहे हैं उस जगह परिक्रमा का स्थान के लिखती थी, वहां पर गुरु जी ने क्या कथा कही थी, कौन कौन मतलब उन्होंने वक्ता थे उसमें बोले थे, महाराज जी ने क्या बोला था, वो सब मैं लिख के न्यूज़पेपर में देती थी। ऐसे करते करते कई सालों तक मैंने ये सेवा की। तो गुरु महाराज एक बार बरसाने की, जब तक ये गिरधारी गौड़ीमठ नहीं बना था, तो बरसाने में रुकते थे महाराज जी मोदी भवन में। तो हरिकांत प्रभु कहने लगे मेरे से, गुडी दीदी लिखो। तो उस समय गुरु जी कथा कहने के लिए जा रहे थे, तो मैंने कहा अभी नहीं लिखूंगी, गुरु जी कथा कहने के लिए मैं कथा सुनूंगी। तो हरिकांत प्रभु ने उनसे शिकायत कर दी, महाराज जी देखो महाराज जी गुड्डी दीदी लिख नहीं रही है। तो महाराज जी बोलने लगे तुम क्यों नहीं लिख रही हो। तो मैंने कहा महाराज जी आप कथा करने के लिए जा रहे हैं और ये आपकी कथा निकल जाएगी।
तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, आज मैं कथा नहीं करूंगा, तुम लिखो। मतलब गुरुदेव सेवा कराने जाते, तुम लिखो, आज मैं कथा नहीं करूंगा। तो ऐसे करके मैं लिखती थी और पूरे हर दिन की कथा लिखती, हर मतलब कौन से दिन कहाँ गए क्या बोला पूरा लिखती थी, 1 महीना तक। ये मेरी सेवा थी। गुरुजी बड़े प्रसन्न होते थे। और महाप्रभु के बारे में भी थोड़ा मैंने लिखा था। तो एक बार क्या हुआ, मैंने जो मैटर लिखा था वो दामोदर मंदिर के उस पर छप गया, और उसका जो मैटर था वो हमारे उसमें छप गया। हमारे जो देते थे न्यूज़पेपर में हम देते थे ना महाराज जी का, वो उल्टा हो गया, उनका उधर आ गया, मेरा उधर चला गया। और गुरु महाराज ने उसको पढ़ा, गुरु महाराज को न्यूज़पेपर देते, गुरु महाराज पढ़ते थे। और गुरु महाराज ने पढ़ा तो गुरु महाराज तो बड़े गुस्सा हो गए, मेरे को बुलाया। तो मेरे को बुला के बोले, हे तुमने ये क्या लिखा? मैं महाराज जी क्या लिखा मैंने? वो देखो जरा, और देखो दामोदर वाले ने कैसे लिखा, तुमने क्या लिखा ये? तो मैंने पढ़ा, मैं कि महाराज जी ये मैंने नहीं लिखा, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। तो बोले, फिर मैंने दामोदर वाला पढ़ा, मैं कि महाराज जी ये मैंने लिखा, ये नहीं लिखा मैंने, ये तो उल्टा हो गया, हमारा उसमें छप गया, उनका हमारे पे छप गया है हमारा। तो महाराज जी बोले, वही तो मैं कहूँ, ये तो रोज लिखती है, इतने सालों से लिखती है, अरे इसने गलत कैसे लिख दिया, ये ऐसा कैसे लिख दिया? मैं कि महाराज जी मैंने, मुझे डर गई मैं, तो महाराज जी तो डांटे ना मेरे को, मैं तो डर गई। तो मैं फिर महाराज जी बोले, हाँ वही मैं कह रहा था, इसे लिख कैसे दिया ऐसा गलत, ये ऐसा तो लिखती नहीं है। तो फिर ये लास्ट तक मेरी सेवा चलती रही, जब तक गुरुदेव थे तब तक ये सेवा चलती रही। इस प्रकार से गुरु महाराज जी की बहुत हमने जितना कोशिश हुआ, गुरु महाराज ने हमसे सेवा ली। और हम तो योग्य नहीं है प्रभु जी, हमने फिर भी गुरु जी ने ऐसी हमारे पर कृपा की है कि थोड़ा टूटा फूटा कुछ लिख लेते थे, कुछ कर लेते हैं उनकी कृपा से। अब गुरु जी के जो था समय है प्रभु जी, प्रभु जी हरे कृष्ण गुड्डी दीदी, आप और 10-15 मिनट बोल सकते हैं। प्रभु जी का कनेक्शन थोड़ा स्लो है। हाँ, आप 10-15 मिनट बोलिए। अच्छा अच्छा ठीक हाँ, है जी जी दीदी ठीक है। बोलिए दीदी, हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा ठीक है बाबू जी, बोलती हूँ। तो दीदी वो विशेष करके सब लोग ये सुनना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपने मतलब त्यागमय जीवन अपनाया, और फिर गुरुदेव ने कैसी आपको प्रेरणा दी, ये विषय के बारे में। क्योंकि गुरुदेव तो चाहते थे सब लोगों को मतलब मीराबाई जैसे फिर बनाने के लिए, क्या उनका क्या मतलब विचार क्या था, इस विषय में थोड़ा सा सब लोग जानना चाहते हैं, थोड़ा बोलिएगा इसके बारे में। अच्छा तो जब मैं छोटी थी तो अब बच्ची थी, समझ लो बच्ची एकदम 9-10 साल की बच्ची थी। तो मैं फ्रॉक पहन के जाती थी मंदिर में, फ्रॉक पहन के जाती थी। तो गुरु महाराज ने एक बार मेरे को कहा, ए तुम फ्रॉक ट्रॉक मत पहना करो। मैं कहा ठीक है। फिर मैंने जो पंजाबी सूट होता है वो पहनना शुरू कर दिया। अब मेरे को ना थोड़ा डार्क कलर का कपड़ा पहनना पसंद था, तो धीरे धीरे करके मैंने वो पंजाबी सूट पहनना शुरू किया, सलवार कुर्ते तो डार्क कलर का पहनती थी मैं। और जब मैं मंदिर जाती थी ना, गुरु महाराज मेरे से ना एक बात कहते थे, छोटी थी मैं से कहते थे, तू कहाँ से आ रही है? गुरु महाराज जानते हैं मैं मथुरा में रहती हूँ, मुझे जानते हैं मथुरा की, मैं सबको जानते हैं। तू वृंदावन से आ रही है, ये कहते थे। अरे तू सावलिया वैद्य को लेके नहीं आई, ऐसे बोलते थे मेरे से। तुझे पता नहीं मैं कितना बीमार हूँ, मेरे को इलाज कराना है अपना। मैं समझ नहीं पाती थी गुरु महाराज ऐसे मुझसे क्यों कहते हैं। और जब भी मंदिर जाती थी, जब भी यही कहते थे मेरे से गुरु महाराज कि तू सावलिया वैद्य को नहीं लेके आई, तू वृंदावन से आ रही है, तू वृंदावन नहीं गई, इस तरह से बोलते थे। तो कई बार ऐसा बोला। इस बात को तो पूनम दीदी है ना, सोमनाथ जी की मिसेस, वो भी एक बार मैं उनके दिल्ली में गुरुजी वहां पर रुके थे, तो मैं अपने जीजाई के साथ में गई थी, तो उन्हीं के घर पे गई थी। तो पूनम दीदी में से कह रहे, अरे तुम तो वही हो ना, तुमसे तो गुरुजी कहते हैं सावलिया वैद्य को लेके आ। तो मैंने कहा हाँ। तो गुरुबाज जबार यही कहते थे। तो मैंने समझ में नहीं आता महाराज जी क्यों कहते हैं कि सावलिया वैद्य को लेके आ, मैं बहुत बीमार हूँ। मैं कि महाराज अच्छे खासे तो बैठे हैं, महाराज तबीयत तो ठीक है, अच्छे खासे हैं, फिर महाराज जी क्यों कहते हैं बहुत बीमार हूँ, यो क्यों कह रहे हैं? और मैं सावलिया वैद्य, कौन सावलिया वैद्य है, मैं समझ भी नहीं आता था। तो एक दिन मैंने गुरु महाराज अपने आप ही मेरे से बोले, फिर तू जानती है
मैं तेरे से ये क्यों पूछता हूँ? तो मैं कि नहीं महाराज जी, मैं ही कुछ सोचती हूँ, आप मेरे से ऐसा क्यों पूछते हैं? तो महाराज जी कहने लगे, तू सांवली है ना और तेरा गोल मुंह है, तो तेरे को देख के मुझे वो याद आ जाता है, मतलब कन्हैया याद आ जाते हैं, कृष्ण जी याद आ जाते हैं। तो मैंने कहा हे भगवान, गुरु महाराज के देखो बोले है ना, ये कहते हैं जहां जहां नेत्र पड़े इष्ट देव स्फूर्ति। तो गुरु महाराज साक्षात इसके प्रमाण है कि देखो स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, जहां जहां नेत्र पड़े इष्ट देव स्फूर्ति। तो गुरु महाराज मेरे को क्या देख रहे हैं कि मतलब मेरे को बस ये देखकर उनको कृष्ण की स्मरण हो रहा है, कि वो कह रहे हैं कि मैं तेरे को देखता, तू सांवली है ना, सांवली है और तेरा गोल चेहरा है, तो मैं उसका स्मरण हो जाता है मुझे। तो देखो, और फिर मैं धीरे धीरे जब डार्क करके पढ़े, मेरे से बोले गुरु महाराज कि ए तुम ना हल्के कलर के कपड़े पहना करो। मतलब महाराज जी ने कैसे हमको सिखाया बता रही। और मैं आप सब जानते हैं कि मेरी सोने चांदी की दुकान है, तो मैं हमेशा गले में चैन पहनती थी, हाथ में सोने की अंगूठी पहनती थी, नाक में कान में सब मैं पहन के रहती थी मैं। तो धीरे धीरे गुरु महाराज ने उतरवा दिया मेरा। पर कैसे उतरवाया कि मैं सोने की अंगूठी पहनती थी, बस ये अंगूठी तो बड़ी अच्छी है, मतलब इस तरह से प्यार से बोलते थे, समझ नहीं पाते थे। लेकिन मैं ये समझती थी कि गुरु महाराज को शायद लगता अच्छा नहीं लगता ये, तो मैं धीरे कर अंगूठी उतार दी। और फिर चैन पहनती थी, तो एक दिन गुरु महाराज ने मेरे से पूछा, कंठी को पकड़ के और चैन को पकड़ के, बता इसकी कीमत ज्यादा है, इसकी कीमत ज्यादा है। गुरु महाराज ऐसे मेरे से बोले, बता किसकी कीमत ज्यादा है? तो मैंने कहा महाराज जी, पारमार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इसकी कीमत ज्यादा है, पैसे की दृष्टि से देखा जाए इसकी कीमत ज्यादा है। फिर ऐसे करके फिर मेरे अंदर एक अंदर से ऐसे ही होता था कि महाराज जी को अच्छा नहीं लगता मैं पहनती हूँ, तो लगता है ये महाराज जी ऐसे बोलते। और कभी कभी मतलब कोई शासन के मूड में जैसे नहीं बोला उन्होंने, कभी भी बड़े प्यार से ऐसे बोल, बस बात ही वैसे नॉर्मल बात करते ना इस तरह से बोल दे। मैं धीरे धीरे वो भी उतार दिया, और फिर मैंने धीरे धीरे अपने कान के भी उतार दिए। फिर नाक में एक मेरे नोज पिन थी, उसको निकलती नहीं थी, जबरदस्ती खिंच खिंच के उसको भी मैंने निकाल दिया। इस देख के गुरु महाराज बड़े खुश हुए। तो एक दिन मेरे से बोले, छत पे बैठे थे, छत पे बैठ के बोले मेरे से, तुमको शादी करनी है? मैं क्या नहीं करनी महाराज जी। तो शादी नहीं करनी तो भोग के कपड़े त्यागो और सफेद कपड़े पहनो, मेरे से बोले। और जैसे महाराज, और मैं अकेली, कोई नहीं था, मैं और महाराज जी अकेले थे बस। छत पे महाराज जी अकेले, नीचे कथा चल रही थी, तो मैं ऊपर गुरु जी को प्रणाम करने के लिए छत पे बैठे थे, गर्मी का मौसम था। तो बस यही कहा कि तुम भोग के कपड़े उतारो और ये सफेद कपड़े पहनो। मैंने कहा महाराज जी मेरे घर वाले तो मुझे पहनने ही नहीं देंगे सफेद कपड़े, मेरे को घर वाले नहीं पहनने देंगे। तो बोले कि कुछ नहीं बोले महाराज जी, कुछ नहीं बोले। अब महाराज जी इतना ही बात मेरे को बोल दिया, अब इतनी बात बोलते, अब मेरे मन में एक लगन लग गई कि मुझे सफेद कपड़े पहनने, मुझे सफेद कपड़े पहनने। मैं कैसे पहनूं, मैं कैसे पहनूं? और घर वाले क्योंकि हम तो मतलब थोड़े अच्छे घर से हैं, तो समाज वाले क्या कहेंगे, मेरे माता पिता क्या कहेंगे, वो देखूंगे तो मैं, और लेकिन मन में ये लगा मुझे गुरुजी ने सफेद कपड़े पहनने के लिए, मैं सफेद कपड़े पहनना है मेरे को। तो फिर मैंने एक जोड़ी चुपचाप, मेरे घर वालों किसी को नहीं बताया, एक जोड़ी चुपचाप कपड़ा खरीद के लेके आई और चुपचाप लाके टेलर को सिलाने दे दिया। और सिल के लाके, और मैं धीरे धीरे कैसे करती थी, उस कपड़े को ना, जब मंदिर जाती थी ना तब सफेद कपड़े पहनती थी, और कहीं और जाती थी तब कलरफुल कपड़े पहनती थी, ऐसे धीरे धीरे। और फिर मैं क्या, अब गुरुजी थे नहीं, गुरुजी कहीं बाहर गए थे। जब गुरुजी के जन्मदिन पे पहले दिन मैंने कपड़ा पहना, गुरुजी के जन्मदिन पे पहले सफेद कपड़ा पहना। 2000 से शुरू किया मैंने सफेद कपड़ा पहनने। पहले मैं कलरफुल पहनती, 2000 से सफेद कपड़ा पहनना शुरू किया। तो गुरु महाराज ने जब देखा मेरे को आए ना, तो मैं सफेद कपड़े पहन गई थी, गुरु महाराज जैसे देखने लगे, इतने खुश हुए मेरे को देखकर। तो फिर धीरे धीरे करके मतलब फिर उनकी कृपा ऐसी रहती, फिर मैं धीरे धीरे करके मठ में पहनना शुरू कर दिया। मेरे पूछते भी था, राजू भैया ही पूछते थे, ए तू सफेद कपड़ा क्यों पहनती है? मैंने कह देती मेरे कपड़े मैले पड़े हैं इसलिए ये धुला हुआ है, ये पहनती हूँ इसलिए पहनती हूँ। लेकिन बताया नहीं, धीरे धीरे करके सब वही ठीक था। गुरुदेव फिर हरि कथा सुना, मतलब बैराग ऐसा नहीं था, मैं शादी करने की इच्छा नहीं थी। शादी पहले में थी इच्छा। मेरी दीदी कहती थी मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी दीदी कहती थी मैं शादी नहीं करूंगी। मैं कि शादी नहीं करेगी, मम्मी पापा को परेशान करती है, शादी नहीं करूंगी, शादी नहीं करूंगी। मैं तो करूंगी, क्यों नहीं करूंगी शादी, मैं ऐसा कहती थी। लेकिन उल्टा हो गया, उनकी तो शादी हो गई और मेरे पर गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई। मेरे धीरे धीरे गुरुदेव की कथा सुनते सुनते पता नहीं मेरे अंदर अपने आप ही बैराग होने लग गया। पहले तो मेरी एक इच्छा थी कि मैं चलो कर लूंगी, ब्रज में ही करूंगी,
ब्रज में जब महाराज जी के हर एक प्रोग्राम को अटेंड कर ब्रज में करूंगी, लेकिन वो भी इच्छा मेरी खत्म हो गई। गुरुदेव के आशीर्वाद से वो इच्छा भी मेरी खत्म हो गई। बस यही कि अब मुझे तो कुछ नहीं करना, मुझे तो भजन करना है, बस मुझे तो भजन करना है, एक ही मेरे दिमाग में था, मुझे भजन करना है। गुरुदेव ने मेरे नहीं, गुरुदेव ने अपने आप ही धीरे 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 करके मेरे अंदर ऐसी प्रेरणा जागृत कर दी। उसके बाद में चलता रहा, अब आज भी चल रहा है, जो भी ठाकुर जी की कृपा से कर रहे हैं। अब देखो, अब एक बार महाराज जी की पत्नी आई और महाराज जी की बहन आई, बेटी भी आई। तो मेरी माँ जो परिक्रमा में आई थी, तो महाराज जी से किसी ने दीक्षा तो ली नहीं, आई नाम किसी ने लिया नहीं था, वैसे मिलने की आई थी। तो मेरी माँ उनकी माता मतलब गुरु माता को पकड़ के परिक्रमा कराती, बूढ़ी थी थोड़ी सी, तो पकड़ के परिक्रमा कराती थी। तो महाराज जी को ये अच्छा नहीं लगता था। ये क्या कर रही हूँ? महाराज जी कोई नहीं, हुए जो है इनाम करता है, भजन करता है, वो मेरा है। जो मैं भजन नहीं करता मेरे उससे कोई मतलब नहीं है। कोई ना मेरी बहन, ना कोई बेटी, ना कोई नहीं मेरा। और महाराज जी ने उसको देख, जैसे ही महाराज जी के बहुत चरण छीने के लिए महाराज जी से मुंह फेर के आगे निकल गए, पत्नी के मुंह फेर के आगे निकल गए, देखा नहीं। और तुम मेरी बेटी हो, जो भजन करता है वो मेरी बेटी है, और मेरा कोई नहीं है। गुरुदेव ने एकदम कहा, वो सब लोग ना रोने लग गए, महाराज जी की बहन और बेटी रोने लग गई। तो बोले हम ठीक है, हम आपसे नाम ले लेंगे, हम भजन करेंगे। तो बोले जब भजन करेगी तब तुम्हारा मेरा गुरु और शिष्य का संबंध रहेगा, और दूसरा कोई संबंध नहीं रहेगा। तो उन्होंने गुरुदेव से ही नाम लिया, और बीच बीच में कार्तिकी परिक्रमा में आती थी, और वो नहीं आती, माता जी नहीं आती थी, लेकिन उनकी बहन और बेटी आती थी। अभी भी उनकी पिछले कार्तिक में आई थी, उनकी बहन आई थी, ऐसे आती थी। और अब गुरु जी के अंतिम समय की बात है। तो मेरा अंतिम बात गुरुदेव से कब हुई? गुरुदेव का ये नंदोत्सव के दूसरे दिन, दशमी के दिन, नंदोत्सव दशमी के दिन मथुरा में आए थे। जब मथुरा में आए थे तो मैं वृंदावन में थी। वृंदावन से आई तो जब तक मैं सीधी घर नहीं गई थी, सीधी मठ में आई थी। मठ में आके गुरुदेव का कमरा बंद हो चुका था, दरवाजा बंद हो चुका था, वो अंदर चले गए थे कमरे में। और मेरे को तो बड़ा दुख हुआ कि मैं महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाई। अब कब शाम को दर्शन होंगे, कब होंगे दर्शन? मेरी बड़ी ललक थी महाराज जी के दर्शन, क्योंकि महाराज जी की थोड़े से अस्वस्थ थे दिल्ली में, तो वो जन्माष्टमी पे आ नहीं पाए। तो उससे पहले झूलन पे भी नहीं आए थे, जन्माष्टमी पे भी नहीं आए थे, रुको समिति पे आए नहीं थे। तो मेरी बड़ी इच्छा थी मैं जल्द महाराज जी दर्शन करूं, लेकिन दरवाजा बंद था। किसी ने आके कहा, ऐसा कहा तुम पीछे के दरवाजे चले जाओ, पीछे के दरवाजे, रसोई से पास में दरवाजा जाता है मथुरा में, पीछे के दरवाजे चले जाओ। मैं पीछे के दरवाजे से अंदर गई तो गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा। उस समय विजय प्रभु भी थी, कमरे में थे। हाँ मैं भी था। हाँ मैं भी था। आप कमरे में थे, तो मेरे ख्याल में नरसिंह महाराज थे शायद, संजय प्रभु था, संजय भी था, हाँ संजय भी था साथ में। अच्छा संजय, लेकिन कोई लेडीज नहीं थी, लेडीज में अकेली थी, कोई लेडीज नहीं थी। तो गुरु महाराज मेरी तरफ ऐसे करके देखा, मुंह करा। मैं पीछे से गेट से गई, सामने से नहीं गई थी, मैं पीछे के गेट से गई थी ना, तो मैं साइड में खड़ी थी, इधर साइड में गुरुदेव के। तो गुरुदेव ने ऐसे मुंह करके मेरी तरफ देखा, एकदम मेरे को देखते रहे, मतलब फिर एकदम उनका चेहरा थोड़ा सा लाल, एकदम एक महाराज जी अस्वस्थ थे ना, तो मेरे को उनको देखकर ना मेरी आंखों में पानी आने लग गया। महाराज जी, फिर मैं ना महाराज जी से कुछ आंखों में पानी भर के गुरु महाराज से कह रही, महाराज जी आप नहीं आए, जन्माष्टमी पे आप नहीं आए महाराज जी, आप इस पे भी नहीं आए, झूलन पे भी नहीं आए, गुरु को आपके बिना सब फीका फीका लग रहा था। मैं महाराज जी से आंखों में पानी भर के कह रही थी, गुरु महाराज क्या कह रहे थे? अरे क्या बताऊं बेटे, इन महानुभावों ने मेरे को आने ही नहीं दिया, ये महानुभाव मेरे को लेके ही नहीं आए। गुरुदेव की बात से तो मेरी तो इच्छा थी, पर ये महानुभाव मुझे लेके ही नहीं आए। बोले ऐसे गुरुदेव ने बोला। फिर मैं, और गुरुदेव ना मुझे ना एक टक देखते रहे, और फिर ना गुरुदेव मेरे से ये बोले, सीधे ही बोले, पहले जैसा कुछ नहीं रहेगा, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, ये सब है, ये कुछ नहीं रहेगा। एकदम में से बोले। मैं, महाराज जी आप ये कैसे बोल रहे हो? मैं एकदम आंखों पानी भर के बोली, महाराज जी आप क्या कह रही है, क्यों कह रही है ऐसे? मैं एकदम लगी। तो गुरु महाराज के माता महाराज जाके मुंह पे हाथ रख दिया, थक थक थक।
मतलब और मत बोलो। लेकिन मुझे लगता था शायद गुरु महाराज कुछ और बोलना चाहते थे मेरे से, कुछ बताना चाहते थे मेरे को, और मुझे ऐसा हृदय में लग रहा था। लेकिन माधव महाराज ने उनके मुंह पे हाथ रखे, थक थक, फिर मुझसे बोले माधव महाराज जी बस देखते रहे मेरी तरफ, बोले नहीं कुछ। फिर इतना ही बोल के चुप हो गए, क्योंकि माधव महाराज ने मना कर दिया। फिर माधव महाराज ने मेरे से कहा अब तुम जाओ, महाराज जी का मालिश का समय, महाराज जी का भी स्नान का मालिश का समय, अब तुम जाओ, सेवा होगी महाराज जी की। मैं चली गई। लेकिन मेरे को अंदर से यही भाव नहीं रहा कि महाराज जी कुछ और कहते क्या मेरे से, कुछ और बोलते क्या, ये रहा। फिर मैं दूसरे दिन शाम को मैं मठ में गई, तो मेरा भतीजा हुआ था उसी दिन। तो मैं महाराज जी को एक न्यूज देने गई थी, क्योंकि 3 बेटी के पास बाद में मेरी बेटा हुआ था। तो मैं महाराज जी को बताने के लिए गई थी। तो महाराज ने मेरे सिर पे हाथ रखा और बोलने लगे मिठाई कहाँ है, ये बोले मिठाई कहाँ है। मैं क्या हमारी मिठाई लेके आऊंगी। और दूसरे दिन महाराज जी गोवर्धन चले गए, मैं मिठाई नहीं खिला पाई। मुझे ये तो कि मैं मिठाई, फिर मैं महाराज जी से गोवर्धन से फिर सीधे दिल्ली चले गए। महाराज कुछ दिन 2-4 दिन रहे और दिल्ली चले गए। और दिल्ली जाके ना फिर मेरे मन में एक मेरे को महाराज जी की मिठाई खिलाई। महाराज जी ने कहा मिठाई कहाँ है, मिठाई कहाँ है, तो मैं मिठाई लेके जाऊंगी। तो मैं दिल्ली में गई महाराज जी से मिलने के लिए। तो महाराज जी को मेरे को मिलने नहीं दिया, तो माधव महाराज जी मना कर दिया। और रामचंद्र प्रभु ने भी नहीं, दूर से दर्शन करो, दूर से दर्शन करो। अब मुझे कहाँ चैन पड़े दूर से दर्शन कर, मैं तो मेरी और महाराज जी जब तक निगाह से निगाह ना मिले, तो गुरु जी की दृष्टि मेरे ऊपर ना पड़े, तो मेरे को तो लगता ही नहीं महाराज जी मुझसे मिले हैं। मुझे तो लगता है अब दूर से क्या देखो महाराज जी को, महाराज जी एकदम वो कमरे के अंदर, कमरे में दूसरे अंदर, दूर से इतनी दूर से देखो। और मैंने क्या कहते हैं वहां से फिर रामचंद्र प्रभु बोले सड़क पे से देखो, उधर से जाओ, महाराज जी पे गैलरी में आके बैठेंगे। मैं सड़क कहाँ पे, सड़क पे गाड़ी पे चढ़ के देखूं क्या, दिखाई नहीं देंगे महाराज जी तो इतने ऊपर से। फिर मैं सड़क पर, महाराज जी ने कौन है, बोले गुड्डी है। महाराज जी को पूछा था, तो महाराज जी को पूछा हुआ, मेरे को रामचंद्र प्रभु भी नहीं जानते मुझे। मैं तो बड़ी दुखी हो गई। तो मैं कही भगवान महाराज जी मैं इतनी दूर से दिल्ली से आपसे मिलने के लिए आई, मैं और मेरे राजू भैया गए थे, दोनों जने गए थे। महाराज जी मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, और महाराज जी मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी। अब वो एक हिस्टन वाली बिमला दीदी थी, वो कहने लगी साधना दीदी तुम एक दिन और रुक जाओ, देखो मेरे को भी 1 हफ्ते बाद में गुरुजी के दर्शन हो गए थे, मैं आई हूँ एक हफ्ते से, मुझे हो गए दर्शन, तो तुम्हें भी दर्शन हो गए गुरुदेव के, तुम रुक जाओ। मैं 1 दिन रुक गई, मैं दिल्ली में 1 दिन रुक गई मठ में ही। तो अभी दूसरे दिन भी शाम हो गई, मेरे को दर्शन नहीं हो रहे हैं, गुरुजी के दर्शन नहीं हो रहे हैं। अब मेरे को मन तो उतना दुखी कि मैं हायरा मैं गुरुजी के दर्शन नहीं कर पा रही। उसने कहा तुम वृंदा से बात करो, ब्रजनाथ की मिसेज वृंदा से बात करो। मैंने वृंदा से कहा, तो वृंदा ने कहा जब माधव महाराज से पूछो। मैं माधव महाराज तो मना कर रहे हैं। बोले माधव महाराज मना कर रहे हैं तो मैं कैसे मिला सकती हूँ आपको गुरुदेव से। तो मैं कैसे भी करके मिलाओ मेरे को। बोले नहीं मैं मिला नहीं सकती। मैं बड़ी दुखी हो गई, ये भी मना कर रही है। फिर अब पता नहीं क्या हुआ, वृंदा दीदी उठ के अपने कमरे से उठ के गुरुदेव के कमरे में गई, और मेरे मोबाइल में गुरुदेव का फोटो था। तो गुरुदेव को फोटो को देख के मैं बस उसको फोटो को देख रोती जा रही हूँ। वही सोचते हैं महाराज जी मैं आपसे बिना मिले चली जाऊंगी, महाराज जी आपसे बिना मिले चली जाऊंगी, आप मुझे दर्शन नहीं दोगे। मैं फोटो को देखती जा रही मोबाइल को ऐसे, और रोती जा रही हूँ मैं। तो इतने में ब्रजनाथ प्रभु आए। ब्रजनाथ प्रभु ने मेरे से बोले ए रति मंजरी, मेरा दीक्षित नाम रति मंजरी है ना, तो रति मंजरी इधर आओ। विदेशी लोग जानते हैं मेरे को, विदेशी लोग दीक्षित नाम से पुकारते हैं, और सब लोग तो गुड्डी के नाम से जानते हैं मेरे को। महाराज जी गुड्डी मेरे को बोलते थे, गुड्डी। तो सब लोग गुड्डी के नाम से जानते हैं, और सब चाहे सन्यासी सब मुझे गुड्डी कहते हैं। तो फिर महाराज जी, अब ब्रजनाथ प्रभु ने कहा अंदर आओ। अब मैं कि माधव महाराज जी, बोले तो छोड़ो माधव महाराज को, तुम अंदर आओ। और मैं अंदर गई, तो महाराज जी का ऐसा हरे रंग का पर्दा लगा रखा था, और पीछे महाराज जी बैठे, उसको पर्दे को खोल दिया, और महाराज जी मेरे बिल्कुल सामने, ऐसे आमने सामने बिल्कुल महाराज जी और मेरे आमने सामने। गुरुदेव की मेरे ऊपर दृष्टि पड़ी। गुरुदेव ना माधव महाराज उनको कुछ खिला रहे थे, मतलब हाथ में कटोरी थी महाराज जी के, तो महाराज जी से कह रहे थे अपने हाथ से खाओ, अपने हाथ से खाओ। महाराज जी से कह रहे थे माधव महाराज अपने हाथ से खाओ। ये मैं सुन रही थी वहां बाहर बैठ, मैं कम से कम नहीं तो 2-4-5 मिनट गुरुदेव के आगे ऐसे बैठी रही। गुरुदेव ने ऐसे करके देखा मेरे को, तो बस मैं इतना ही मेरे को चाहिए कि हमारे गुरुदेव की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ जाए। तो गुरुदेव ने मेरे को देखा, फिर माधव महाराज ने कहा अब तुम जाओ। मैं कि बस गुरुदेव के मैं गुरुदेव को देख लूं, गुरुदेव मुझे देख ले, तब मैं जब तक तसल्ली नहीं होती। अब जब हम मंदिर भी जाते हैं ना, तो जब वो क्या कहते हैं, जब तक गुरुदेव नहीं पूछ लेते ना कैसी है, या दूर से ही यूं ही कर लेते ना, तब लगता है हाँ मंदिर गए आज हम गुरु जी से मिल के आए हैं।
तो जब तक गुरुजी नहीं बोलते था ऐसा लगता गुरुजी हमसे नाराज है क्या, हमसे क्यों नहीं बोले आज गुरुजी क्यों नहीं बोले। तो हम गुरुजी से कहते ना महाराज जी आज आप हमसे बोले नहीं। बोले हाँ मैं तुमसे नाराज हूँ। मजाक करते थे। मैं कि क्यों, हाँ नाराज हूँ, मतलब इस तरह हंस जाते थे। तो जब तक हमारे हमारे जैसे हम प्रभु जी माँ बाप के साथ में बच्चे रहते ना, ऐसे हम गुरु जी के साथ में रहे। बिल्कुल गुरुदेव ने कभी यही नहीं कहा कि मतलब ये नहीं सोचा कि ये कोई शिष्य है, या हमने नहीं सोचा ये हमारे गुरु जी है, हमने ये सोचा कि ये हमारे पिताजी हैं, उन्होंने ये सोचा मेरी बेटी है। हमेशा बेटी करके बात करते, कभी नाम भी नहीं लेते थे गुरुदेव। बेटी कैसी है, बेटी ठीक है ना, बेटी बस मैंने तेरे को बेटी बोलता हूँ। एक बार तो मैंने गुरुदेव से कहा गुरु महाराज आप कभी मेरे को नाम लेके पुकारते नहीं हो, आप मेरे को सिर्फ बेटी कहते हो कभी। अरे बेटी से बड़ा कुछ होता है, गुरुदेव बोले बेटी से बड़ा कुछ होता है, मैं तुमको बेटी कहकर बोलता हूँ। तो सबको गुरुदेव बेटी बेटी करके बोलते थे। तो हमको कभी हमने कभी नहीं सोचा कि हम गुरु और शिष्य का संबंध, कभी नहीं। हमने यही सोचा कि ये मेरे पिताजी और ये मैं इनकी बेटी। इस तरह और गुरुदेव भी इतना स्नेह का। एक बार तो नंदगांव की परिक्रमा में मेरे सामने से मेरे आंखों के सामने बस निकल गई, मैं पीछे से हल्ला मचा रही हूँ, कौन सुने। तो मैंने कहा मुझे तो क्या कहते हैं महाराज जी के पास जाना है। मैंने मम्मी पापा से हल्ला मचाया, चलो ले गई। तो प्रभु जी में गुरु जी को ऐसे पकड़ लिया मैंने, जैसे कोई बच्चा अपने पापा को मम्मी को पकड़ लेता है ना। मैं जाके नंदगांव में जाके मैंने गुरु जी को ऐसे पकड़ लिया। तो और रोने लगी। मुझे बोले अरे बेटी तू कहाँ रह गई। मैं कि महाराज जी मेरे आंखों के सामने से बस चल दी। तो बोले तू लेट क्या हो गई। मैं कि मैं मक्खन निकाल रही थी, नंदगांव में परिक्रमा थी, मैं मक्खन निकाल रही थी इसलिए लेट हो गई। तो मतलब ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पकड़ लेता। और गुरुदेव भाषा तेरे लिए मेरा दरवाजा सब समय खुला है, कभी भी दरवाजा बंद हो ना तो खोल के अंदर घुस आना, यो कहते थे। तो दरवाजा खोल के आ जाना, बंद भी कोई नहीं आने ना तो चुपचाप तू अपने आप दरवाजा खोल लेना अपना, मेरा दरवाजा खोल के आ जाना। इस तरह से गुरुदेव क्या कहते हैं मतलब स्नेह करते थे। इतना प्यार प्रभु जी गुरुदेव के प्यार के आगे मैं सबका प्यार भूल गई, सबका। यहाँ तक कि माँ बाप का भी प्यार मैं इतना नहीं वो कर पाई, गुरुदेव ने उनका प्यार भी भूल गई माँ बाप का। इतना गुरुदेव ने मेरे को प्यार दिया। और मेरे को परकम एक बार छोटी थी, मेरे को ले गए वृंदावन गुरु महाराज। तो बोले चल वृंदावन है। तो वृंदावन जाके मुझसे क्या कहते हैं गुरु महाराज, तेरे को अपनी मैया की याद आ रही है, तेरे पिताजी की याद आ रही है, तेरे को छुड़वा दूं, घर जाएगी। इस तरह से बोले तेरे को याद आ रही है, मम्मी पापा की याद आ रही है तेरे को। मैं कि नहीं आ रही महाराज जी। तो बोले कहे तो छुड़वा दूं। मैंने कहा नहीं महाराज जी मैं तो आपके साथ ही रहूंगी। तो इस तरह से अपने साथ में लेके गुरुदेव हमेशा संग में रखते थे मेरे को। और जब गुरुदेव का मैं ना जब महाराजपुरी में थे ना, हाँ जगन्नाथपुरी में थे ना, तो मैं हर दो दिन में एक दिन फोन करके पूछती थी महाराज की तबीयत कैसी है, महाराज की तबीयत कैसी है, आज महाराज ने कुछ खाया कि नहीं खाया, ऐसे मैं फोन करके पूछती रहती थी। तो जिस दिन महाराज जी अब प्रकट हुए उससे एक दिन पहले मैं और राजू भैया दोनों पर, क्योंकि पुष्पा दामन गोसाई महाराज जी के जन्मदिन था, आविर्भाव तिथि थी, तो हम दोनों वृंदावन गए थे, मथुरा से वृंदावन गए थे। तो शाम को ही पहुंचे थे। तो सुबह मैं नहा धो के मंगला आरती के लिए मुझे जाना है, तैयार हो रही थी सुबह नहा धो के, एक फोन आया मेरे पास में। तो मैंने उसको फोन को रिसीव नहीं किया, वो मिस कॉल बन के रह गया। मैं क्या मेरे को देर हो रही है मंगला आरती में, तो मुझे नहीं पता था कि ये समाचार देने के लिए शायद किसी का फोन आया, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैंने उसको देखा भी नहीं, मैं बाद में देखूंगी, मैं मंगला आरती भी देर हो रही है। मैं से दरवाजा क्या कहते हैं कुंडी बंद करके, अपने घर की कुंडी बंद करके मंदिर में रूप सनातन में जाने लगी। इतने में ब्रज सुंदरी दीदी आई और मैं ताला ही लगा रही थी अपने घर का। इतने ब्रज सुंदरी दीदी ने मेरे से कहा कि साधना, मैं क्या हुआ दीदी, गुरुजी नहीं रहे। मैं एकदम क्या कह रही हो आप। बोले मैंने कल तो मैंने बात की है महाराज जी ने, कल तो बोले कि कुछ खाया महाराज जी ने। बोले नहीं साधना, जब कहा ना गुरुजी नहीं रहे तो उस समय मेरे हाथ में ताला छूट गया। मैं क्या कह रही हूँ। और मैं मंगला आरती में खड़ी, और मुझे मंगला आरती में बिल्कुल क्या आरती हो रही मैं नहीं देख रही हूँ, बस मैं सिर्फ रोती आ रही हूँ और मेरा रोना ही नहीं बंद हो रहा है। तो जयदेव बाबा बोले अरे गुड्डी तू इतना क्यों रो रही है। बोले अरे हमारे गुरुजी अच्छी जगह है ना, तो हमारे गुरुजी का धाम में गए तो उनका इतना क्यों रो रही। तो मेरा तो जैसे मेरे शरीर में से जान निकल गई। इस तरह से मैं पुतली की तरह से खड़ी। धीरे धीरे करके सावित्री दीदी ने बोला कि तुमको चलना है,
समाधि में चलना है तो तुम विदेशी हो, क्योंकि विदेशी लोग ही रजिस्टर कर रहे थे, उस सारे नाम को रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, कौन कौन जाए क्या, तुम तुरंत तुम जाओ गोपीनाथ भवन में जाओ और वहां पे जाकर उनसे नाम लिखवाओ। फिर उनका नाम लिखवा के फिर मैं गुरुदेव के प्लेन से गए थे, प्लेन से जाके गुरुदेव के उस समय सुबह 3 बजे पहुंच गए थे और दोपहर में समाधि हुई थी। तो अपने हाथ से ही सौभाग्य मिला कि कुछ पुष्प वगैरह कुछ अर्पण करने का मैंने गुरुजी के चरणों में अर्पण किया। वही अब तो गुरुजी के सिर्फ आप लोग इतना अच्छा ये प्रोग्राम है, हम सबके मुख से ये सब सुन रहे हैं प्रभु जी के गुरुजी अपनी अपनी सब पुष्पांजलि दे रहे हैं, सब अपने अपने जो अनुभव बता रहे हैं गुरुजी के साथ में क्या हमारा था, क्या स्मृतियां थी। ये सुन सुनकर अब अपना तो जानते लोगों को भी सुन के इतना अच्छा लग रहा है। आपका ये प्रोग्राम प्रभु जी बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको सबसे मतलब जानकारी मिली हमारे गुरुजी कैसे थे, सब अपने अपने बता रहे कि हमारे साथ में ऐसा किया। एक गुरुदेव का एक स्नेह ही ऐसा था, एक ऐसा स्नेह था गुरुदेव का कि एक छोटा सा बच्चा, नया बच्चा भी कहेगा ना गुरु, ऐसा लगता है गुरुजी सबसे ज्यादा हमें ही प्यार करते हैं। वो गुरुदेव बच्चों के साथ में बच्चे जैसे और गृहस्थियों के साथ में गृहस्थी जैसा बात करते, पंडितों के साथ में पंडित, विद्वानों के साथ में विद्वान के, इस तरह से गुरुदेव सबके साथ में ऐसा उनका व्यवहार था गुरुदेव का। तो कोई राजू के साथ मजाक, राजू के साथ मजाक, राजू भैया के साथ में बहुत मजाक करते थे। राजू भैया के साथ में, राजू भैया की सेवा भी बहुत करते हैं प्रभु जी। मैंने राजू भैया ने बहुत सेवा की है गुरु जी की, हमारी बहुत सेवा की है। भिक्षा प्रभु जी ऐसी भिक्षा करते थे, मुझे लगता है किसी ने की नहीं होगी। सुबह 6:30-7 बजे से तैयार हो जाते थे भिक्षा के लिए, थैला लेकर तैयार, और एकादशी का व्रत ऐसे करते थे कि पूरा दिन कुछ नहीं खाना, सिर्फ 1 गिलास दूध पीना, और रात को 10 बजे मंदिर से आके सारा मंदिर का उनकी सेवा थी मंदिर में कि गुरु रोज मंदिर आना है, रोज डेली मंदिर आने का नहीं। प्रभु जी आंधी चूके मैं चुके, इतना पानी घुटना घुटना तक का पानी भर जाता था हमारे होली गेट पे, लेकिन उनको छतरी लेके बारिश में ही आना है। उन्हें अपना कभी ये नियम नहीं तोड़ा, दोनों टाइम। इतने इतने बारिश में बीमार भी हो जाते थे, जब बिल्कुल ऐसी स्थिति है पलंग से उठ नहीं सकते थे ना, उस समय वो मंदिर नहीं जाते। जब बिल्कुल उनको इतनी ताकत नहीं है कि मैं उठ के बैठ सकूं, तो वो मंदिर नहीं जाते थे। नहीं तो उन्हें पूरा दोनों टाइम मंदिर जाना, और मंदिर में गुरुवर्गों को माला वाला उतार के पर्दा लगाना, गुरुजी का पलंग साफ करके पलंग को और पात्र शयन कराना, और पात्र जो आरती के पात्र वो मांझ के आना। वो जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा ना, उसे 1 दिन पहले सब सेवा करके आए वो, क्योंकि वो अचानक ही शरीर छूटा ना उनका। तो 1 दिन पहले 10 बजे आए, 10 बजे, और 81 के दिन रात को 10 बजे आके प्रसाद पाना, मंदिर से आके जब आते ना, जब प्रसाद पाना, और दूसरे दिन पाना कितना सा, इतना सा, कोई बिस्कुट का टुकड़ा ले लिया, 1 दाना कुछ नमकीन का ले लिया, पाना हो गया बस। और चले जाने भिक्षा में, सुबह 7-7:30 बजे भिक्षा में निकल जाना। और वृंदावन से ब्रह्मचारी आते थे तो वो तो चले जाते थे 2-3 बजे तक अपनी भिक्षा करके चले जाते, ये शाम को 7 बजे तक, 6-7 बजे तक भिक्षा करते थे। जन्माष्टमी कलेक्शन, इतना कलेक्शन करते थे, बस गुरु पूर्णिमा वाले दिन इन्होंने रसीद लेनी, और रसीद लेके जब तक जन्माष्टमी नहीं है, पूरे सुबह से लेके शाम तक भिक्षा ही भिक्षा, वो कलेक्शन कलेक्शन कलेक्शन। थोड़ी बहुत देर के लिए दुकान पे बैठते थे, बाकी कलेक्शन में निकल जाते। इतनी उन्होंने बहुत कलेक्शन करके भी हर जन्माष्टमी पे इतना कलेक्शन करते थे, और भिक्षा हर द्वादशी, भिक्षा हर द्वादशी पे इतनी भिक्षा कर। और यहाँ तक कि उनकी इतनी तकलीफ भी हो गई थी, यहाँ तक कि डॉक्टर ने मना कर दिया था वजन उठाने के लिए कि तुम बिल्कुल वजन नहीं उठाओगे, लेकिन उसने सेवा नहीं छोड़ी। बोले डॉक्टर कहने दो, कहते हो कहने दो, जो कहते थे, लेकिन उसने अपनी सेवा नहीं छोड़ी। और वैष्णव सेवा तो उसने इतनी की कि पूछो मत। क्या कहते, मूड़ी, वृंदावन आते थे, थैला भर भर के, बोरा भर भर के सबके लिए मूड़ी लेके जाते थे, सबरे वैष्णवों को जाके मूड़ी देते थे, मूड़ी बांटते थे सबको जाके। बोले और कोई भी काम हो मटका तुरंत तैयार, सोते से उठ के चले जाएंगे कि मटकी सेवा है, और कुछ कह लाओ मुझे दो मैं कर दूंगा, लाओ मुझे दो मैं कर दूंगा, सारी सेवा करने को तैयार। इतनी उन्होंने बहुत सेवा की गुरुजी। जब भी एक निष्कपट थी, राजू भैया एकदम निष्कपट थे, और बुरा नहीं मानते थे सब लोग। हाँ, इतना मजाक करते थे प्रभु जी, उनसे इतना मजाक करते थे, कभी बुरा नहीं, कभी उन्होंने जवाब किसी को दिया भी नहीं, कभी थप्पड़ भी किसी को नहीं मारा। जो कितना मजाक करते थे, कितना छेड़ते थे उसको, लेकिन कभी भी बुरा नहीं माना उसने। और वो ही एक सरल हृदय था ना उनका, वो सरल हृदय के ऐसी ठाकुर जी की सेवा करते करते चले गए, और ऐसे सुबह, और किसी से कुछ बोले भी नहीं थे। और पता है, जब कार्तिक की परिक्रमा करी थी, पूरी परिक्रमा करी कार्तिक की, वृंदावन की भी परिक्रमा करी, 1 हफ्ते वृंदावन में रहे। मम्मी को छोड़ने के लिए मथुरा आए थे, मम्मी को छोड़ने मथुरा आए थे। पहले मम्मी से कह रहे थे, मम्मी
मैं तुमको छोड़ने जा रहा हूँ और लौट के मठ में आऊंगा मैं, और लाल कपड़े ले लूंगा मैं, मठ में, अब घर में नहीं रहूंगा मैं, मठ में रहूंगा मैं, लाल कपड़े केवल तुमको छोड़ने जा रहा हूँ घर पे मैं, बस छोड़ के आके लाल कपड़े लेके मठ में रहूंगा मैं। और वो जिस दिन उनको सुबह शरीर छोड़ा ना, अपने उनको डेली नियम था ठाकुर जी के पात्रों को मानना, पूजा के पात्र जो पूजा करते अर्चन करते उसके पात्र, और ठाकुर जी के भोग के बर्तन, उसके नियम की सेवा थी। अपनी सेवा करते, कुछ उसको ठंड सी लगी, सर्दी का मौसम था ना, तो कार्तिक के बाद थोड़ा सा, तो भाभी जी से इतना बोला कि आज तुम मेरा ना खाना मत बनाना, आज मैं भंडारे में कीर्तन में जाऊंगा, वहीं पे प्रसाद है, ये प्रसाद पाऊंगा, शाम को मेरा खाना मत बनाना। तो भाभी जी बोल ठीक है, हम भी शादी में जाएंगे, तुम भंडारे में जाओ, हम तो ठाकुर जी भोग के लिए बना देंगे, बस थोड़ा सा भोग के लिए, ठाकुर जी कोई रहेगा नहीं, ठाकुर जी भोग के लिए और बना दे, पापा जी घर में रहेंगे उनको दे देंगे। तो देखो केवल इतनी बात हुई है, उसके बाद में कुछ बात नहीं, किसी से भी, मम्मी से भी, किसी से कुछ बात नहीं कही है, बस ठाकुर जी को उठाया, भोग लगाया, मुकुट उकुट पहना के भोग लगा के अपना मंत्र किया, मंत्र करके करते करते शरीर छोड़ दी। तो एक सरल थी, और सब करे वो तो गुरु जी की सेवा में चले गए, सेवा करते करते गए ना। तो ऐसे हम तो महाराज जी कहते हैं, माधव महाराज वगैरह कहते हैं, अरे हम भी तो यही चाहते हैं, हमारा भी तो ऐसे शरीर छूटे, ऐसे हमारा जो राजू का जैसा हुआ ऐसा हमारा, हम भी यही चाहते हैं, हम भजन का, हमारे भी भगवान का सेवा करते करते हमारा शरीर छूटे जैसे राजू का छूटा। ये सबके सौभाग्य नहीं है ऐसा, ऐसा प्रभु जी सौभाग्य बहुत ही बिरले किसी का ऐसा सौभाग्य होगा जो, हाँ बिरले किसी का होता है, किसी बिरले का ही होगा जो देखो नहा दो, कुछ मुंह में एक अन्न का दाना, एक घूंट पानी भी नहीं था उनके मुंह में। और प्रभु जी जब उसने शरीर छोड़ा ना, वृंदावन के सब संत लोग आए थे, परमेश्वर वगैरह सब लाए थे, कम से कम 20-25 सन्यासी आए थे, ब्रह्मचारी आए थे, और जैसे नरसिंह महाराज वगैरह भी आए थे। तो 2 घंटे तक कीर्तन, उसके आगे 2 घंटे बैठ के कीर्तन किया घर में हमारे में, 2 घंटे तक कीर्तन किया। और कीर्तन करने के बाद में प्रभु जी कंधा सबरे, परमेश्वर प्रभु ने, मुरारी प्रभु सब, चारों पहले कंधा चारों ब्रह्मचारियों ने लगाया, परमेश्वर प्रभु ने, और 3 ब्रह्मचारी और थे, और अपने कंधे पर, और ये हमारे जैसे राम नाम सत्य करके बोलते नहीं, मृदंग और करताल के साथ में कीर्तन करते करते गए, लेके गए उसको, जैसे कीर्तन करते कोई संत को लेके जाते हैं ना, इस तरह से ऐसे संत को ले गया, ऐसे कीर्तन करते, महामंत्र करते हुए कीर्तन करते, और कंधे पर, उन्हीं के कंधे पे गया, पहले उठा उन्होंने उठाया, और आगे तक जमुना जी तक उसको कंधे पे लेके गए, फिर हमारे घर वालों ने, हमारे रिश्तेदारों ने फिर उसके बाद लगाया, और जब तक उसके शरीर में, चिता में उसके में आग नहीं लगा दी, तब तक कोई आया नहीं, अपने हाथ से करके सारा काम करके आए उसको। बोले इतना उसका सौभाग्य था, मैं बता रही हूँ कितना उसका सौभाग्य था कि संतों के कंधे पे गया, संतों का कीर्तन सुनाया, संतों के हाथ से उसके सारा काम हुआ, इतना वो सौभाग्यशाली था वो भगवान का ही। और प्रभु जी कितना, आप भी जानते वो कितना सीधा था, सीधा था, बहुत सीधा था, इतना सीधा था कि मतलब कुछ से बोला वो जानता ही नहीं था। आज उसके सीधेपन नहीं, उसके सीधेपन में भगवान कहते हैं ना, जो निर्मल मन सो मोह भावा, मोह छल कपट छिद्र ना भावा, बोला ऐसा उसके साथ में होता, वो सरलता से, इसलिए भगवान ने उसको ऐसे ही अचक गोदी में उठा के ले गए इसको, इस तरह से। ठीक है दीदी, क्षमा चाहता हूँ, लेट हो गया आप लोगों के लिए। और हम लोगों ने गुड्डी दीदी से देखो कितनी सुंदर सुंदर बातें, इनके पूरी फैमिली ऐसी है। ये राजू के बारे में हम लोगों ने सुना, इनकी माता जी भी कम नहीं है, सभी लोगों ने मतलब देखा ही होगा, इस वृद्धावस्था में भी पैर ठीक नहीं है, फिर भी लड़खड़ाते हुए सारी परिक्रमा रिक्शा में करनी है, नवद्वीप हो, कार्तिक हो, ये हो वो हो। और दीदी तो कई बार उनको समझाती है मत जाओ, वो सुनती नहीं है। और इस वृद्धावस्था में भी मतलब सबके लिए मतलब सब लोग देखते हैं और सबको की प्रेरणा मिलती है कि देखो इस अवस्था में भी ये लोग कर रहे हैं, हम लोगों के लिए क्या है। तो इसलिए इनकी पूरी फैमिली, और जो इनकी मासी है, ये है, सारे पूरी फैमिली मतलब निष्ठावान है सबके सब। तो इसलिए हम लोगों का सौभाग्य आज श्री गुरुदेव के देखो पुराने 40 साल पुराने ये सब भक्त लोग हैं। और दीदी ने तो पूरा मतलब जीवन ही दे दिया। और श्री भागवत सप्ताह इतनी सुंदर करती है दीदी सब जगह ही। तो हम लोगों का सौभाग्य है, श्री गुरुदेव की मधुर मधुर स्थितियां इन्होंने हम सबके साथ बांटा। और मुख्य रूप से क्या है, श्री गुरुदेव इतना प्रेम दिया कि वो घर वालों का, माता पिता और जो संसार का जो प्रेम है वो सब भूल गए। ये मुख्य बात है, सबसे बड़ी चीज। त्याग जो है मथुरा वालों के लिए कभी संभव पर नहीं है। श्री गुरुदेव सब समय कहते थे ये लोग सब
आते तो हैं मठ में किंतु त्यागते नहीं है। तो इसलिए मतलब त्याग जगाया है मकर वालों के लिए। ये एक बहुत बड़ी वैशिष्ट है गुरुदेव का, ये सब में मतलब गुरुदेव का प्रभु जी बड़ा स्नेह था, बड़ा स्नेह दिया उन्होंने, बहुत प्रेम दिया। मतलब उनके वही का ही प्रेम था जो आज उनके प्रेम से ही हम उनको स्मरण करें। मतलब वो कभी उनका प्रेम हम कभी मतलब भूल नहीं सकते। उनकी कृपा हम कभी उनकी कृपा से ही आज हम जो भी कुछ है आज उन्हीं की कृपा से ही है। और जो और आगे हम तो उनसे प्रार्थना करते हैं ऐसे ही हमें जन्म जन्म में गुरु जी यही गुरु हमें मिले, जन्म जन्म में यही हमें गुरु मिले। हमें बस यही चाहिए। ठीक है प्रभु जी, आपको बहुत समय ले लिया मैंने प्रभु जी। नहीं, बिल्कुल, ये तो बहुत ही सुंदर था। और मतलब मैं रोक भी नहीं पाया, मैं रोकना भी नहीं चाहता था। मैं तो मतलब चाहता था कि तो चलता रहे चीजें, है ना। किंतु सब लोगों के लिए फिर मुश्किल भी है, तो सब लोगों को फिर खाना वाना सब चीजें भी हैं, तो इसलिए हम लोग रुकते हैं इधर। और हाँ, 10 बजने को लेट हो रहा है, तो चलिए हम लोग दीदी से बहुत बहुत मतलब आभार हैं कि बहुत ही सुंदर स्मृतियां दीदी ने शेयर किया। My dear sons and daughters, we will meet again.